गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। नाज़रीन, ये है हेल्थ सेगमेंट और आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपसे डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा सा उसके बारे में बताना चाह रही हूँ कि आज जो टॉपिक है वो माइग्रेन पेन और ये है आधे सर का दर्द, दर्द शकीका। अच्छा, ऑफ कोर्स इसके लिए मेरे साथ इस वक्त हेल्थ कंसल्टेंट तशरीफ़ रखते हैं। नाज़रीन, बताती चलूँ कि आज हम दर्द शकीका या हम इसे कहते हैं माइग्रेन पेन, ये आधे सर का दर्द क्यों होता है, कैसे होता है, इसके बहुत सारे रीज़न्स हैं और लाइफ स्टाइल है, खाना पीना है, जहनी तनाव है या कोई भी और प्रॉब्लम इंडिगेशन लाइक हमें करती है। सेकेंडली, ये मर्दों में ज़्यादा होता है या ख़वातीन में, फिर ये यंग लड़कियों में ज़्यादा होता है, यंग नौजवान में या प्रेगनेंसी में या ओवर एज में। ये सारी अवेयरनेस हमने आपको देनी है। और एक ख़तरनाक इंडिकेशन मैं अपनी तरफ से कहना चाह रही हूँ कि क्या ऐसा तो नहीं है कि अगर हम आधे सर के दर्द को लापरवाही करें तो ये कोई बड़ी डिजीज़ की तरफ तो नहीं चली जाएगी। इट्स अ लॉट्स ऑफ क्वेश्चन। तो मेरे साथ यहाँ पर हेल्थ कंसल्टेंट मौजूद है, मैं उनको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। उसके बाद हम इसकी तमाम डॉक्टर से हम इसका प्रॉपर 1 बाय 1 इंट्रोडक्शन भी लेते हैं कि आया कि माइग्रेन पेन है क्या। सबसे पहले मैं मिलवाऊंगी, यहाँ पर तशरीफ रखते हैं डायरेक्टर जियो लाइफ हॉस्पिटल से तारिक महमूद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर जी। कैसे हैं आप? सही हैं? गुड गुड। ओके, चलें जी आगे चलते हैं। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद खालिद, होम्योपैथिक डॉक्टर, और माशाल्लाह बहुत सारे मेरे प्रोग्राम इन्होंने किए। अब तो मुझे लग रहा है कि इनका भी एक सेरेमनी करनी पड़ेगी, इन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम अच्छा तो गुड अवेयरनेस हमें देते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल वही हैप्पी मॉर्निंग। और आपके जो है इंट्रो में एक नई एनर्जी प्रोवाइड होती है, फिर एनर्जेटिक हो जाता है, फिर दिल जाता है कि दोबारा आए। क्या बात है सर जी, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। डॉक्टर साहब ने बगैर ब्लड चढ़ाए मेरा ब्लड बढ़ाया है। चलिए जी आगे चलते। बहुत ही सीनियर हमारे साथ होम्योपैथिक डॉक्टर मोइनुद्दीन साहब। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों आप ठीक क्यों हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। दुनिया तो चाहती ही नहीं हम ठीक हों। चलिए जी आगे चलते हैं। बहुत नाइस पर्सन है और अब तो हमारे प्रोग्राम में माशाल्लाह कई बार अवेयरनेस दे चुके हैं, तो हम प्रोग्राम को भी स्ट्रेसफुल नहीं करते वरना माइग्रेन पेन हो जाएगा। आगे चलते हैं हमारे साथ डॉक्टर साबिर हुसैन। साबिर साहब, अस्सलाम वालेकुम। सर जी कैसे हैं? आपकी मुझे मुस्कुराहट बहुत अच्छी लगती है। नवाजिश करो, शुक्रिया मेरे। चलें जी, खुश रहें आप लोग और इसी तरह मुस्कुराते। जिससे ये भी एक लाफिंग थेरेपी भी बड़ी प्यारी होती है। लेकिन अब ऐसा भी नहीं कि आप कोई भी ना हो कमरे में हंसना शुरू करें तो आपको समझने पर आपके ऊपर जुन भूत का साया पड़ गया, तो ये गलती मत कीजिएगा। लेट्स सी हम अपने प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन लेना चाह रही हूँ। हमारे साथ डॉक्टर खालिद साहब है, मोहम्मद खालिद साहब। सर, व्हाट इज़ द माइग्रेन पेन? हम इसको कैसे ब्रीफ करेंगे? ओवर टू यू सर। जी, माइग्रेन पेरेंट्स की प्रोनाउंसिएशन को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। माइग्रेन या दर्द शकीका या आदत सीज़ी का दर्द, ठीक है, ये सब चीज़ एक ही है। टर्मिनोलॉजी आपकी जो चेंज है। अब माइग्रेन जो है वो आदत सीज़ी का दर्द का मकसद है कि ये सर के किसी भी साइड में भी हो सकता है, राइट में भी हो सकता है, लेफ्ट में भी होता है, सेंटर में भी हो सकता है। इंडिकेशंस की क्या है कि जब दर्द होगा आपको इंडिकेट हो जाएगा कि मेरे दर्द होने वाला है, आस्ते 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 ऐसे ये एक्सट्रीम पे पहुंचेगा। एक्सट्रीम पे पहुंचने के बाद इसकी कंडीशन कुछ इस तरह से होती है, कुछ लोगों को ये वॉमिट होना शुरू हो, किसी को नोज़िया फील होना शुरू हो जाए, किसी को नोज़िया फील हो, किसी को वॉमिट फील हो, और अक्सर और बेशतर ये वॉमिट होने के बाद ये दर्द जो है वो बेहतर हो जाता है। अच्छा, अब इस होने की वजह क्या होती है? इसमें बहुत से थाउजेंड ऑफ रीजंस ऑफ माइग्रेन कि रेस्टलेस हो आदमी, कोई फटीग्स हो, या कोई ऐसी टेंशन हो जो आप बेयर नहीं कर पा रहे, या साइनस प्रॉब्लम आपको हो गई। अक्सर बेशतर ये जैसे आप धूप में निकलते हैं स्पेशली गर्मियों में, तो ये जो हीट स्ट्रोक होता है इसकी वजह से भी सर का दर्द के बायस बनता है। ठीक है। अच्छा, उसकी अब कोई एक्चुअल
मेडिसिन ऐसी नहीं है कि मैं कहूँ कि भाई ये मेडिसिन आप ले लें और इस्तेमाल कर लें, या कोई ऐसा टेस्ट नहीं है जिससे आपको बताऊं कि ये माइग्रेन पेन का कोई टेस्ट है। चलिए ये भी हाँ। अच्छा है, ये भी इस सही, पे ये भी knowledge होनी हाँ चाहिए। ये ज़रूर है कि यानी कि इसका कोई ब्लड टेस्ट ही नहीं blood- पता चलता कोई ऐसे migraine, टेस्ट नहीं है। या हम इसका अल्ट्रासाउंड या वो क्या बोलते हैं सिटी स्कैन, CT सिटी scan, स्कैन है, okay। MRI है, ये सर की जो चीज़ें हैं। लेकिन वजह उसकी क्या है, MRI और सिटी स्कैन हम करवाते क्यों करवाते इसलिए कि हम ऐसा ना हो कि हम ये समझें कि ये क्या कहते हैं आधे सीसी का दर्द या मिग्रेन सही है, से। लेकिन समथिंग इज गोइंग ऑन डिफरेंट, कुछ और ना हो रहा हो दिमाग में या सर में, कोई अल्लाह ना करे कोई रसूली की टाइप हो या कोई ऐसी चीज़ है। MRI या सिटी स्कैन हम इसलिए करवाते हैं कि कोई और चीज़ ना हो रही हो। अच्छा, ज़रूरी नहीं है, हम और सर की तरफ चलते हैं, आपसे भी इंट्रोडक्शन लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आधे सर का दर्द इंडिकेशन करे कि ये माइग्रेन पेन है, मेरे ख्याल में। चलिए डॉक्टर साहब से पूछते हैं, वो भी इसका इंट्रोडक्शन बताएंगे कि माइग्रेन पेन है क्या। जी सर, हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर जियो लाइफ हॉस्पिटल तारिक महमूद साहब। जी सर, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज सेकंड टाइम मैं आपके स्टूडियो में हाज़िर हुआ हूँ और बाकायदगी से आपका प्रोग्राम देखता हूँ। जो अवेयरनेस हेल्थ के हवाले से आपका प्रोग्राम होता है तो बहुत खूबसूरत, और वीनस टीवी ने जो ये इतना खूबसूरत सेट, माशाल्लाह मैं दिल से ये तारीफ़ करता हूँ। और दूसरी बात, जो आपने सर ने, मेरे उस्ताद भी हैं, इन्होंने अच्छी तरीके से वजाहत की है माइग्रेन के हवाले से। तो ये आधे सर का अमूमन ये यंग एज में ज़्यादातर होता है, फीमेल में ज़्यादा पाया जाता है ना, यंग लड़कियों में। और जैसे कि सर ने बताया कि स्ट्रेस में या लाइट से ये माइग्रेन का मतलब इफेक्ट होता है, और इसका कोई ख़ास इलाज तो नहीं है, पेन किलर मेडिसिन ली जाती हैं, ना कोई इसका कोई ऐसा कोई टेस्ट है। जी। ज़्यादा सीवियर हो जाए तो इसका MRI या CT स्कैन से पता लगाया जाता है कि आया कोई सीवियर कोई ट्यूमर वगैरह तो नहीं ठीक है है। दिमाग में। ओके। तो इसके बस यही कि आप अपने स्ट्रेस लेस रहें और रोशनी से बचें, और ऐसी उन चीज़ों से आप सेव रहें जिससे आपको ये माइग्रेन का या दर्द शकीका का आपको ये बीमारी लाग होती है। ओके, तो यानी कि पता चल आपका जाती है कहने का आपको। मकसद है कि लाइफ स्टाइल हमारे ऐसी प्रॉब्लम आपको कर जिनको माइग्रेन होता है उनको पता होता है कि आपको कौन कौन सी चीज़ों से दर्द शुरू होता है, तो उनसे आप अपने आप को सेफ रखना है। ठीक है। और पेन किलर मेडिसिन लेनी है, और न्यूरो फिजिशियन से आप कंसर्न लेकिन आपने जैसे भी कहा पेन किलर, क्योंकि अभी थोड़ी देर में ब्रेक होने वाली है, तो मैं चाहती हूँ आप पर थोड़ी सी बात और कर लें। एक बात बताएं, जैसे आपने कहा पेन किलर, क्या कुछ लोग, मैंने देखा अक्सर लोगों को मैंने देखा है, ये हमारी फैमिली में भी एक लेडी है, वो क्या करती है, जब भी उनको कहती है मुझे सर में बहुत हो रहा है या मुझे टैबलेट लेनी है, अच्छा वो इसका सोल्यूशन वो ये समझती हैं कि मैं अभी टैबलेट लूँगी। ऑफ कोर्स ब्लड में शामिल होती है तो होता है, हर चीज़ का एक्शन से थ्रू रिएक्शन तो होता है, तो वो रिलीव हो जाता है। क्या इसको, क्या ये इलाज है, ये बीमारी का क्या सब्स्टिट्यूट है कि हम जब तक ये सर में दर्द होता रहे, और ये कितने साल तक होता है, क्या वो मेडिसिन ही लेते रहना चाहिए? सर क्या कहेंगे आप? जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका कोई वाज़े अभी तक कोई ऐसा इलाज नहीं ठीक है। आया माइग्रेन का, तो सिर्फ पेन किलर ही आप जब आपको, आप उन चीज़ों से आप बचें जिससे आपको ये दर्द शुरू होता है, ठीक स्ट्रेस से, लाइट से, या मुख्तलिफ और भी चीज़ें जो जिसको पेन होता है या दर्द होता है, दर्द शकीका या माइग्रेन का पेन होता है, उनको अंदाज़ा होता है कि आपको कौन कौन सी चीज़ से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो उन चीज़ों से आप बचें। और बस आप ज़ाहिर ज़रूरत के तहत आप मेडिसिन लें, वो पेन किलर लें, और इंशाल्लाह बस ये लाइफ टाइम ही रहता है। ये ऐसा नहीं है कि सर मुझे तो ऐसे लग रहा है आप ऐसे बोले जाओ साला जंगलों में चले जाओ, पहाड़ों पे रहो, खूबसूरती में रहो, किसी से ताल्लुक नहीं रखो, माइग्रेन पेन के सारे पेन खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही। सर कह रहे बिल्कुल ऐसे राइट, हैं, सारा टेंशन खत्म। सारा टेंशन खत्म। वैसे एक बात बताऊँ, वाकई में चेंज कर देता मूड। जब हम अभी ब्रेक की तरफ जाते हैं ना, एक चीज़ मैंने देखी कि किसी चीज़ को अपने सर पर मुसल्लत करने से बेहतर है कि एक चीज़ का वक्त है वो तो अपने टाइम पर होगी, हर चीज़ का एकदम रिजल्ट नहीं मिलता। रिजल्ट मिलना होता तो अभी फ़ौरन क़यामत ही नहीं आ जाती। बहुत सारे लोग जो जुल्म करते हैं, कत्ल कर देते हैं, तो उसी वक्त हो जाता है ना। बेशक एक चीज़ का वक्त लगता है और उसका बिल्कुल इंसाफ होता है, लेकिन हम कुछ चीज़ें इतनी जहन में मुसलत करते हैं तो उसको थोड़ा, इसका मेरे ख्याल में डाइवर्ट होना चाहिए। अच्छी सी मूवी देख लें या किसी उससे मिल लें जो आपके दिल की बात सुनता हो। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते ब्रेक के बाद देखते रहिए मॉर्निंग शो ओनली फॉर सभी के साथ।
गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से सात रंग। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से सात रंग। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग में सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। नाज़रीन, हेल्थ सेगमेंट में इस वक्त मॉर्निंग शो में जो मैं स्पेशल हेल्थ सेगमेंट आपको प्रेजेंट कर रही हूँ, और वो स्पेशल आप लोगों के लिए, और टॉपिक है माइग्रेन पेन। माइग्रेन पेन ऑफ कोर्स आधे सर का दर्द। और अक्सर हमारी ख़वातीन, पहले तो वो आपने पटका देखा होगा कभी बांधते हुए, हस्बैंड वगैरह को दिखाती है ना सर में, अरे सर फट रहा है, पूरा सर एक गड्ढा सा बांधा हुआ सर में। एक वो तरीका भी होता था एक मेंशन करने का। क्या मुझे, मैं इसलिए तो मजाक से, लेकिन रियल मुझे बताएं, क्या सर को कस के बांधने से सर का दर्द चला जाता है? और सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन सा दर्द होता है सर का? आगे का, पीछे का, आधे सर का, या पूरे सर का, या बैक? क्योंकि सर का दर्द पूरे सर में घूमता है और डिफरेंट लोगों को डिफरेंट जगहों पर होता है। मुझे कभी कभी बैक में पेन हो रहा होता है, बिल्कुल चुटिया जो होती है उसके ऊपर। ये चुटिया भी बहुत वर्ड आ गया मेरे जहन में, चुटिया, यस, चुटिया जो है ना उस पर होता है दर्द। तो अब आपने लाइव इस वक्त ऑफ कोर्स मैं चाहूँगी आप हमें कॉल कीजिए, और आपके इर्द गिर्द अगर किसी को ये प्रॉब्लम है, सर का दर्द है, तो वो इसका आंसर, हमारे साथ सीनियर डॉक्टर मौजूद है, तो बिल्कुल हम आपको सवालात के जवाब देंगे। अब मैं चलती हूँ, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोइनुद्दीन साहब। जी सर, ओवर टू यू सर। आप क्या कहते हैं कि सर के दर्द को आप कैसे ब्रीफ करते हैं? क्योंकि लोगों के दिमाग में डिफरेंट मिथ होती है ना, जैसे मैंने अभी कहा कि कस के बांध दो, पटका बांध दो। अच्छा, ये स्माइल भी दे दिया उन्होंने। जी सर, ओवर टू यू। सर के दर्द के लिए अमूमन थोड़ा बहुत सर का दर्द तो हर एक को ही होता जी ही, जी जी। लेकिन ये आज जिस टॉपिक के लिए हम आए बैठे हैं, माइग्रेन, ये ख़ास किस्म का दर्द है। अच्छा, ये आम दर्दों से मुख्तलिफ होता है। आम दर्द हुए तो टैबलेट खा ली, ठीक हो गया। और ये माइग्रेन का ये है कि सबसे बड़ी वजह तो इसकी जहनी तनाव, टेंशन, नींद का पूरा ना होना, ओके, ठीक है, बेचैनी, कुछ कोई ना कोई एग्जॉस्ट मसला, हो रहे हैं, हाँ, गुस्सा, गुस्सा, कोई भी टेंशन अच्छा, उस गुस्से को तारी करके हर वक्त रखना। हर वक्त। ओके, तो इसमें ये होता है कि ये बिल्कुल सर के बीच में होता है, या एक तरफ होगा ठीक या है। इस तरफ होगा, या राइट साइड पे होगा या लेफ्ट पे होगा, और ऐसा लगता है कि जैसे आधे सर में पानी भरा हुआ हाय, है, हाय। वो उसको हिलाना भी मुश्किल। और ये इंडिकेशन? ये इंडिकेशन, ओके। ऐसा लगता है कि सर में पानी भरा है, मैं इधर करूंगा तो पानी गिर जाएगा, क्या होगा। और मरीज चीखें मारता है, हत्ता कि दीवारों से सर टकराता है कि भाई मुझे कुछ करो, तो सर फट रहा है मेरा सर। हाय, हाय। आम दर्दों में तो इतना नहीं होता, टैबलेट खाई, लेट गए, और जी। जी सर। और सबसे बड़ा इसका ये कि रोशनी इसको बहुत बुरी लगती है। ये लाइटें जल रही हैं, वो लाइटें बंद कर दें, आराम से सुकून मिल जाएगा। सुकून है। तो ये सारी इसकी इंडिकेशन है। प्रॉपर अभी तक उसका कोई टेस्ट नहीं है, ना कोई इसकी दवा है इसकी, ठीक है। कि उसको रिलैक्स मिल जाए, दैनी टेंस से जो टेंस है उसको निकल जाए। और ये अमूमन फीमेल में ही ज़्यादा होता है, मर्दों में कम होता है। वैसे एक बात बताऊँ, ये इसलिए कि उनको ज़्यादा मुझे सर में दर्द में तो मुझे तो एक बात में मुझे गुस्सा बहुत आ जाता है जी। अच्छा, लेकिन आता है, लेकिन मैं उसको बहुत ज़्यादा लॉन्ग अपने ठीक। ऊपर तारी नहीं करती। मैं तो ऐसे अगर मुझे फील ये हो जाए कि अगले को थोड़ा मतलब बुरा लग गया, मैं तो देखती नहीं हूँ वो कौन है, मैं जाके बोलती हूँ आपको मेरी बात कोई बुरी तो नहीं लगी है? तो यकीन, अच्छा, उससे मैं भी रिलैक्स हो Release- जाती हूँ। relax ये हो मेरी जाती नेचर, ये मेरी अल्लाह की तरफ से कुछ नेचर है बिल्कुल। कि अगर मुझे ये लग जाए, चाहे मैंने मतलब मेरे साथ उसने बदतमीजी की हो, कुछ हो, उसके बावजूद मुझे ये फील हो रहा है कि यार ये कुछ गलत हो गया है, मैं ये नहीं सोची होती और उसने ऐसा ऐसा कर दिया, मैं नहीं सर आपको अगर कुछ बुरा लगा, मेरे भाई अगर खफा तो नहीं हुए, तो मैं जब तक मैं जाके फ़ौरन उसको मैं भूल भी जाती हूँ मैंने कितना वो गुस्से में थी या उसने मेरे साथ इतनी बदतमीजी की,
तो अच्छा, उससे मेरे ख्याल में आधे सर का दर्द तो फिर होना ही नहीं चाहिए, नहीं तो वो रिलैक्स हो गए ना, रिलैक्स हो जाती है। रिलैक्स हो गया ना। हाँ, ये अगर अच्छी उसको आदत दिमाग में रख लिया हाँ, तो घूमेगा फिर फिर कम करेगा। और इसका दौरानिया भी कभी कभी तो काफी तवील भी हो जाता है। आम सर का दर्द तो घंटे आधे घंटे के लिए एक बार टैबलेट अच्छा, आप ये कहते हैं रीजन ये है कि जो लोग ज्यादा उलझते हैं, टेंशन में रहते जी, हैं और अपने पे हावी कर लेते हैं, उनको ये हो सकता है है। हो सकता है। ओके, चलिए जी हम आगे क्योंकि अभी थोड़ा हम इसकी डिफिनेशन इसे डिफाइन करें, इसका तारुफ, जी जी क्योंकि आप जब किसी एक बीमारी को लेते हैं ना, जैसे हम इसे हम यूँ कहीं जैसे आप किसी प्रॉब्लम में मुब्तला हैं तो उसकी रीज़न कुछ भी हो सकती है, इसीलिए डॉक्टर लेते हैं प्रोफाइल। फॉर एग्जांपल, आपको बुखार है, फिर पूछा जाता है सर्दी तो नहीं लगी थी, ऐसा तो नहीं हुआ था, ये तो नहीं खाया था, कितने दिन से की टेंशन तो नहीं, तो दिस अ प्रोफाइल। हम आगे चलते हैं, हमारे साथ डॉक्टर साबिर हुसैन साबिर, ज़रा उनसे पूछते हैं कि माइग्रेन पेन को आप कैसे ब्रीफ करते हैं। जी डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। इंट्रो में जैसे आपने बताया बहुत अच्छी बातें कि हमें जो है ना दुनिया को नहीं देखना। अगर हम हर तनकीद करने वाले की तनकीद का जवाब देते रहेंगे या हर जो कुत्ता आपके पीछे लग रहा है तो मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। अगर उसको पत्थर मारने लगेंगे उसको, आप अपने सफ़र जारी रखिए। बिल्कुल। ये जो मिग्रेन है, माइग्रेन है, इसे दर्द शकीका भी कहते हैं, निसफ सर का दर्द भी कहा जाता है इसे। तो ये बहुत ज़्यादातर ये ख़वातीन में होता है। और सर आप हमारे पीछे क्या पड़ रहे हैं? जी जी, ख़वातीन में होता है, कह तो दिया हमने, क्या माफ़ी भी तो मांगते थे आप, मतलब मर्द कुछ नहीं है तो वो कहना और है- औरत पागल है। बिल्कुल है। रास्ते में एक लतीफ़ा जो सुनाया था मैंने सुना, सर मुझे सुना, अगर इस काबिल है तो सर इसी हमें काबिल बता- है, वो दर्द से मुताल्लिक ही है। बताएं ना सर जी। तो एक बीवी शौहर का सर दबा रही होती है, अच्छा, कहने लगी कि वही देखें आप, ये जो मैं कितनी खिदमत कर रही हूँ आपकी, इस शादी से पहले कोई दबाता था आपका सर? तो शौहर ने बड़े उससे रंजीदा से कहा, शादी से पहले सर में सर दर्द होता होता ही ही नहीं। नहीं। तो बहरहाल खैर चले, सुकून ये का कोई भी जोक- अल्लाह ने ये जरिया कोई बनाया है। जोक। हाँ, ये तो खैर जोक था, बहरहाल अल्लाह ताला ने कोई औरतों को सुकून का ज़रिया बनाया, कुरान कहता है। ये जो दर्द सरी है बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दह अमल है, जी और जिनके होता है फिर उनसे ही पूछे ना कि कितना कैसा दर्द ये शदीद होता है। निसफ सर का दर्द शकीका भी हम इसे उर्दू में कहते हैं। तो इसके लिए जो सबसे बेहतर चीज़ है वो हमारे यहाँ बरहमी बूटी है, कस्ते शीरी हैं, और ये चीज़ें जो है इस्तेमाल करते हैं हम। और बल्कि ये इसकी जो अवामिल में इसकी जो आती है कि उल्टी मतली होना, तो बाज़ पेशेंट्स को जब उल्टी हो जाती है तो वो ठीक हो जाते हैं, यानी कि ये इंडिकेशन है उनके उनके ठीक है। और जैसे उल्टी हो जाएगी तो वो उनका दर्द सरी जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसके लिए 3 आलू बुखारे और उसमें 30 पत्तियाँ इसकी क्या कहते हैं पुदीने की डाल के आप है ना उसका कहवा लीजिए, बेहतरीन है वो। उस ये इसके लिए बहुत फ़ायदे हैं। और मुरब्बाजात, सेब का मुरब्बा और किशमिश, खुश्क मेवाजात ये इस्तेमाल करने चाहिए, इसके लिए बेहतरीन है। और जो मौसम के जो फल हैं वो इस्तेमाल करें, उनके फ्रेश ताज़ा जूसेस इस्तेमाल किए जाएं। और गाजर जैसे आई हुई हैं, गाजर का इस्तेमाल सीज़न ज़्यादा है, करें। बिल्कुल सही, बिल्कुल। वो बहुत अच्छी चीज़ें हैं कि मौसम के फल और मौसम की जो सब्जियां हैं मौसमी असरात से हमें बचाती हैं, उनका इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। ये अमाइनो एसिड वाले जो है खाने से ये जो मिग्रेन के पेशेंट से वो गुरेज करें। असल तो ये टेंशन है सारी, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है और नाखुशगवार अज़दवाजी माहौल है आपका जो सर में दर्द करता है। और इतने जो परेशानियां, टेंशन, लड़ाई झगड़े, वो आपने अपने जहन के नेहा खानों में उसको जगह दी हुई होती है, जो फिर वो निकल के दर्द सरी के बाइस बनते हैं। तो वही आपकी बात के माफ़ कर दें, माफ़ी मांग हाय लें, अल्लाह। ज़िंदगी पुरसुकून हो जाएगी। बिल्कुल हैप्पी रहे। चलें जी, ये बहुत अच्छा है। हम लोग नाज़रीन ब्रेक की तरफ जाते हैं, लेकिन एक चीज़ मैंने जो कहते हैं, इन्होंने अभी कहा कि हम ये कुछ खाएं, ये वोमिटिंग होना, ये थोड़ी इंडिकेशन होना, मुझे ऐसा लगता है, मैं ब्रेक की तरफ जा रहा हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट पता क्या, आपका कोई ना कोई आपका एक साथी हो, माँ के रूप में, बहन के रूप में। मैं कहती हूँ कुछ लोगों को आप दाल चटनी खाते हुए देखें या कचरे से उठा के भी खा के देखें ना, खाते ना बच्चे से, उनको कुछ नहीं होता है। लेकिन क्या है कि ज़हनी तौर पे हमें अपने
अपनी स्ट्रेस को कहीं कन्वर्ट करना है और हमें कोई एक दिल पे कहते हैं ना ढाढ़स देने वाला, चाहे आपका दोस्त, आपका शौहर, आपकी बीवी, आपकी माँ, जब वो ये कह दे ना अरे बड़ी परेशानी, कोई लबों से कहने वाला, तो मैं कहती हूँ आधा पेन ख़त्म हो जाता है। उसको अटेंशन चाहिए होती है, तवज्जो आपको भी चाहिए ना, तो थोड़ी सी हम आपको तवज्जो ये देते हैं कि हम लेते हैं यहाँ पर शॉर्ट ब्रेक और मिलते ब्रेक के बाद देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। मैं लेती हूँ चाय के साथ कुछ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुशामदीद। और मैं पी रही थी चाय, मज़ा आ रहा था मुझे। अच्छा जी नाज़रीन, हमारे साथ क्योंकि प्रोग्राम से पहले हम जो गुफ्तगू कर रहे थे और बहुत सारी अवेयरनेस आपको दे रहे थे, और आज का टॉपिक है माइग्रेन पेन, आधे सर का दर्द, दर्द शकीका। लेकिन इसके इंडिकेशंस क्या क्या है उसके बारे में बहुत सारे माशाल्लाह हमारे जो डॉक्टर उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी, और हमारे साथ एक लेडी डॉक्टर ने ज्वाइन किए, मैं उनसे मिलवाती हूँ। हमारे साथ डॉक्टर हीरा कोमल साहबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। प्यारी बहन कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं आज सभी? ये देखें, ये चार जो लोग हैं ना, इतनी देर से पता क्या करें, ये जो औरतों में ज्यादा होता है, ये नहीं पता कि मर्दों को जो दर्द होता है वो औरतों की वजह से, ये नहीं बताना चाह हाँ, रहे इस थे चीज़ कि- को बिल्कुल मैं फर्दर जो है ना वो बोलना चाहूँगी कि देखिए अभी मैं सुन रही थी इन सब की बातें, एक्सपर्ट्स हैं यहाँ बैठे हुए। देखिए माइग्रेन जो पेन होता है ना, ये कहा गया कि दिल में बुग़्ज़, कीना रखते हैं, टेंशन रखते हैं, डिप्रेशन रखते हैं, तो आप ये इस नज़रिए से क्यों नहीं देखते कि औरतें घुटती भी तो बहुत ज़्यादा हैं, ससुराल का टेंशन होता है, शुक्र बहुत कोई सारी यार। चीज़ें। अल्लाह नहीं, तेरा मैं बिल्कुल शुक्र न्यूट्रल है। बात करूँगी। अब मजा आएगा। वाह, जी जी मैं डॉक्टर न्यूट्रल साहब, बात बोलिए। करूंगी कि जी, जी। अगर जो मर्द हजरात होते हैं वो थोड़े डोमिनेंट होते हैं ना, तो वो चीख लेते हैं, चिल्ला लेते हैं, अपनी बात मनवा लेते हैं, लेकिन औरतें क्या करती हैं, वो डिप्रेशन में अंदर ही अंदर कुड़ती हैं बहुत सारी बातों को वजह से। लेकर। तो इस वजह से भी औरतों को भी एज कम्पेयर मेल, मर्दों में भी होता है और खवातीन में भी होता है ये पेन। इसमें कोई जेंडर बेस नहीं है, ये किसी को भी हो सकता है। वो शख्स जो डिप्रेशन में लेकिन होगा, नहीं, टेंशन में होगा। हम रेशियो एंड परसेंटेज की बात कर रहे हैं कि अगर औरतों में ज्यादा होता है, तो जो आपने इंडिकेशन किया कि औरतें कि अंदर वो से घुटती भी हैं अंडर और- हो रहा है, लोग प्रेशर दे रहे हैं, जैसे संडे ताए है का ना, दर्द, संडे सर का को दर्द। मर्द हजरात आराम कर रहे होते हैं, लेकिन घर में जो खवातीन होती है ना, उनके ऊपर डबल प्रेशर होता है काम का बिल्कुल। और चीज़ों का, तो बच्चों औरतों का, को तो फैमिली रिलैक्स का। भी नहीं मिलता ना, हैं? जहनी तौर पे रिलैक्स भी नहीं मिलता है औरतों को। तो ये जो माइग्रेन है ये किसी भी जेंडर को हो सकता है। ओके। दूसरे जो इसका रीज़न है कि कुछ लोगों की हेरिडिटी ऐसी होती है, मतलब उनको ख़ानदानी तौर पे भी ये पेन होता है। जैसे धूप का टाइम है, बहुत से लोग धूप के टाइम नहीं निकल सकते। ठीक मेरे है। पास खुद भी ऐसी पेशेंट्स होती हैं जो ये कहती हैं, डॉक्टर साहब हम धूप के टाइम या दिन के टाइम नहीं निकल सकते, क्योंकि जैसे जैसे सूरज की रोशनी बढ़ती है ना, तो हमारा पेन बढ़ जाता है। उई, और इस तरह का भी होता है। अच्छा, तो वो लोग ये जो तो लोग एसी में ज्यादा रहते हैं, फिर उनको भी हो सकता है? उनको भी, लेकिन ये डिपेंड करते हैं ना कि आपकी बॉडी किस टाइप की है। बहुत सारे लोगों को एक चीज़, मुझे इस चीज़ से एलर्जी है कि मुझे ठंडक से एलर्जी है, मिसाल के तौर पे हर एक को थोड़ी होगी। हाँ, किसी को धूप से एलर्जी है, किसी को गर्मी से एलर्जी है। तो इसके फैक्टर्स बहुत सारे हैं, देयर आर काउंटलेस फैक्टर्स, तो हम उसको नहीं कर सकते। हर पर्सन की बॉडी के अकॉर्डिंग भी हो सकता है। Okay, अब ठीक जैसे है। खवातीन की बात करूँ, मैं एक गायनी स्पेशलिस्ट भी हूँ। कुछ औरतों को बिफोर पीरियड्स ये पेन बहुत एक्सट्रीम हो जाता है, ओए ओए ओए। एंड देन शी सेड कि जब पीरियड्स हो जाते हैं तो हमारा ये पेन, और एवरी मंथ की साइकिल एक पर्टिकुलर बेस्ड ये चीज़ है कि कुछ औरतों को इस ये प्रॉब्लम जो होती है इससे पहले भी होती है। ठीक है। कुछ ऐसी खवातीन होती हैं जिनको एक एनवायरनमेंट होता है ना कि धूप से या गर्मी से या कोई ऐसे पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में होता है। तो ये तो डिपेंड करता है ना, किसी को खाने पीने से ऐसा होता है, जैसे टमाटर है, किसी को टमाटर एलर्जी हो जाती है टमाटर से एलर्जी, तो उससे सर में दर्द हो जाएगा। Nausea इसी तरह देयर आर काउंटलेस फैक्टर्स माइग्रेन के। ओके, चलें जी। मेरा बहुत अच्छा लगा आके आपने एक नहीं इससे क्या होता है कि हर इस एक बीमारी के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। लाइक अभी जैसे इन्होंने कहा माइग्रेन पेन का,
जो है हमारे इन्वायरमेंट से बहुत इफेक्ट है, एलर्जी से बहुत हो सकता है, कोई चीज़ दिमाग पे तारी करना या कोई भी ऐसे अपनी लाइफस्टाइल को डिस्टर्ब करना, रात को देर से सोना, लॉट्स ऑफ थिंग। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस पेन पे बहुत ज़्यादा मेडिसिन भी इनटेक करते हैं, तो वो मज़ीद आपको एक और तकलीफ़ में मुब्तला करते हैं। लेकिन जो तकलीफ़ देने वाली चीज़ें उनसे परहेज़ ना करना, जैसे आपको पता है कि मैं रात को देर तक डेली मुस्तकिल एक स्क्रीन को, एक कंप्यूटर पे काम करता हूँ और उससे मुझे पेन होता है, तो मैं उसके टाइम ड्यूरेशन कम करने के बजाय मैं उसको अवॉइड कर रहा हूँ, तो वो ऑफकोर्स वो बढ़ता चला जाएगा। दोबारा डॉक्टर तारिक महमूद साहब की तरफ चलते हैं। डॉक्टर साहब, इंडिकेशंस सब डॉक्टर ने इसका इंट्रोडक्शन करवाया कि माइग्रेन पेन, आप ये बताएं कि हमको अगर ये पेन बार बार इंडिकेशन कर है, हमारा पहला कदम क्या होगा, हमें क्या करना होगा? या सेल्फ मेडिकेशन लाइक होता है ना, अरे यार मुझे दर्द था, तुम ये गोली खा लो, तुम्हें आराम आ जाएगा, एक ये करते हैं लोग। और एक वो डॉक्टर अच्छे है वो, या हमें स्पेशल दिमाग के डॉक्टर के पास जाना चाहिए? ओवर टू यू सर। सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हम जो है माशाल्लाह इतना अच्छा अपने प्रोग्राम एक सजाया हुआ है और हर दफ़ा एक नया टॉपिक होता है। मैं एक दो प्रोग्राम अटेंड भी कर चुका हूँ, जैसे कि हेपेटाइटिस का पे भी हमने बात की थी और मुख्तलिफ हम सेमिनार भी अटेंड करते हैं, कभी डेंगू पे बात कर रहे होते हैं, कभी हम हेपेटाइटिस पे, आज माइग्रेन पे बात हो रही है और अब हर वो दिन डिजीज़ के मनाते हैं। लेकिन हमने कभी रोल पब्लिक का और गवर्नमेंट का जो है ये हेल्थ के हवाले से उसको हम डिस्कस नहीं करते। तो मैं समझता हूँ उस पर भी हमें फोकस करना चाहिए कि गवर्नमेंट उस डिजीज़ पे क्या काम कर रही है और पब्लिक उस पर कितना अमल कर रही है और पब्लिक को कितनी अवेयरनेस है। आपका बड़ा अच्छी बात है कि आप अपनी कंसल्टेंट्स को आप लाती हैं, उनकी बातें हम आपके चैनल के थ्रू पब्लिक तक पहुँचती हैं। 2 घंटे की गुफ्तगू जो मैं मॉर्निंग शो डेली करती हूँ, तो यहाँ पर मैं भी फजूल हम बातें करें, लोगों को फारिग लोग हैं क्या? तो बड़ी ये अच्छा है, ये आप बार बार मुझे कह रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है अच्छा कि हम लोग कम से कम लोगों को एक पॉजिटिव अच्छी अवेयरनेस देते हैं और हमें सबको एक हेल्थी एक अवेयरनेस दे रहे हैं और अवेयर कर रहे हैं। कह रहे हैं हर एक लेमन को तो ये सब बातें पता नहीं होती। एक चीज़ आपने अभी कही कि गवर्नमेंट को और डिफरेंट लोगों को इन्वॉल्व होना चाहिए और अवेयरनेस देनी चाहिए। और मुझे बताएं कि हमारी गवर्नमेंट का और क्या रोल है और मेडिसिन कितनी एक्सपेंसिव है, इम्पोर्टेंट चीज़, फिर उसके बाद ब्रेक की तरफ चलते हैं। मेडिसिन इसकी कोई इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव तो नहीं है, इकोनॉमिकल है, कोई इतनी एक नॉर्मल सी ज़्यादा इसमें ख़ास इसका कोई इलाज नहीं है। बस पेन किलर जैसे कि आप लेते हैं या किसी न्यूरो फिजिशियन से आप कंसल्ट करेंगे तो वो आपको कोई एक आध मेडिसिन देंगे जो ज़रूरत के तहत जब आपको पेशेंट को फील होता है, पेन फील होता है, जब तो वो टाइम से ये जो दर्द है ये कितने साल तक होता है या आता है चला जाता है? ये इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है, अल्लाह करे कि सही हो जाए, लेकिन ये इसका लाइफ टाइम रहता है। लाइफ टाइम। अच्छा जी, ये एक और के यानी कि आपको जब तक उस ऑरा में रहेंगे, उस स्ट्रेस में रहेंगे, तो ये पेन आपको कुछ घंटों में 3 घंटे, इसकी ड्यूरेशन हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि कितने घंटे ये पेन रहता है। लेट्स सी, यहाँ पर लेंगे शॉर्ट ब्रेक और मिलते ब्रेक के बाद देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रंग। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रंग। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुशामदीद। और तारिक साहब से बात हो रही थी और तारिक महमूद साहब से, और उन्होंने हमें बताया कि इसकी एक्सपेंसिव मेडिसिन नहीं है, लेकिन मेडिसिन इज़ नॉट ये कहेंगे कि हमारे लिए सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन नहीं है। हमें अपनी लाइफ स्टाइल जो प्रॉब्लम इंडिकेशन हो रही है उनको दूर करना है। लेट्स सी, फिर मैं पूछती हूँ हॉस्पिटल कितने हैं और रेशो कितना है माइग्रेन पेन के लिए? होता है ना, जैसे हम कहते हैं जी इस वाले हार्ट हॉस्पिटल में इतना रश होता है, जो खुदकुशी करते हैं उनका रश इतना, तो इसका रेशो कितना है? सर ओवर टू यू तारिक साहब, बताइए। माइग्रेन का रेशो इतना ज़्यादा तो नहीं है, ठीक है, लेकिन है तो सही। अच्छा, गवर्नमेंट के कितने हॉस्पिटल लेने के, प्राइवेट कितने?
गवर्नमेंट का हॉस्पिटल तो बहुत कम है मैडम, ठीक है, और जितनी पॉपुलेशन है आपके शहर कराची में, और 4-5 हॉस्पिटल हैं, ठीक है, और उसमें अब पता नहीं माइग्रेन का डिपार्ट है भी या नहीं है, ठीक है। लेकिन प्राइवेट में ये है कि थोड़ा एक्सपेंसिव है ट्रीटमेंट का। private। जी हाँ। तो कब तक बंदा अगर फॉलो करे डॉक्टर के रूल्स तो ठीक हो जाएगा, कवर अप हो जाएगी बीमारी? ठीक, काफ़ी हद तक ठीक तो हो जाना चाहिए वैसे तो, यानी कि विल पावर एक पेशेंट की होनी अच्छी हो जाती है। बस इसके एहतियात है, आप रेस्ट लें प्रॉपर। अच्छा, ये आजकल जो हम लोग मोबाइल यूज़ करते हैं नहीं, ओके, तो ये मोबाइल ने भी बड़ा काम ख़राब किया हुआ है कि हम रात दिन लगे रहते हैं मोबाइल में, हम रेस्टलेस हो जाते हैं, हम देर तक सोते हैं, देर तक उठते हैं। आपका जो अल्लाह ताला ने रात बनाई है सोने के लिए, दिन बनाया है काम करने के लिए, हमें जो हमारी दूसरी दीगर मसरूफ़ियत है हमें उसमें रहना चाहिए, हमने सिस्टम ही उल्टा कर दिया है। तो ये भी ये दिमागी अमराज का बायस बनता है, उसमें ये माइग्रेन और ये सब चीज़ें इसमें स्टार्ट यहीं से होता है। ये जो हम कंप्यूटर में बैठे रहते हैं, और अच्छा है आप बुक्स पढ़ें लेकिन दिन में पढ़ें, एक टाइम तक पढ़ें, अर्ली जैसे नाइट आप सो जाएं प्रॉपर, और अर्ली मॉर्निंग आप उठ जाएं नमाज के टाइम पे, आप फ्रेश रहेंगे, बिल्कुल बेहतरीन रहेंगे, आपको कोई बीमारी किसी किस्म के कोई डिजीज़ आप हावी नहीं होगा, क्योंकि हमने सारा निज़ाम जो सिस्टम हमने खुद बिगाड़ा हुआ है। और जो रईसी कसर है वो हमारी जो गवर्नमेंट है, जो उन्होंने हमें अवेयरनेस नहीं दी, और दूसरी बात ये कि हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटल हैं तो उसमें इतने पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि वो लोड बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, क्योंकि 4-5 हॉस्पिटल हैं कराची में। याद होगा कि एक ऐड चलता था और 5 टीके लगते थे, और वो ऐड बार बार टेलीविज़न पे चलता जी। इस अवेयरनेस कि ये पोलियो, खन्नाक, और खसरा, जी, जी, इस तरह के कुछ टीके होते थे जो छोटे बच्चों को, वो ऐड चलता था गवर्नमेंट का, और मेंशन होता था कि बच्चों को ये टीके गवर्नमेंट का तो बहुत बड़ा रोल है ना। फिर एक और था वो पोलियो का, जैसे हम लोग अब जो देखते हैं पोलियो का। तो क्या ऐसा है कि गवर्नमेंट इन तमाम जो भी ब्रेस्ट कैंसर है, कुछ इस तरह की कुछ, जब तक एक बड़े पैमाने पे उस चीज़ को मेंशन कि इसके बुरे असरात, तो लोग मैडम मैं मुख्तसर एक बात कहूँगा, गवर्नमेंट जो है आपके शहर में जो चीज़ें हैं स्ट्रेस वाली, उसको कम कर दें। आप अभी हम आ रहे थे, इतना बड़ा रोड है, और मैंने रोड पे शारा फैसल रोड, जी जी जी, रोड पे आते ही मेरा पहला सवाल ये था सर से, मैंने यार इतना ज़्यादा ट्रैफिक, ये तो बहुत तंग रोड है, इतनी स्लो स्पीड में आए हम, इतना ज़्यादा ट्रैफिक था, ट्रैफिक का प्रॉब्लम, मतलब आपके शहर का जो बिजली का प्रॉब्लम, अभी थोड़ी देर पहले आपकी स्टाफ ने कहा कि हमारी बिजली रात भर जागते रहे। शारा फैसल तो ऐसे कहा है जैसे मुझे लग रहा, पता नहीं आप कहाँ से आए हैं जो शारा फैसल कभी नहीं देखा क्या? आपको पता है कि हमारे रोड की ट्रैफिक कैसे होती है? बहुत हेवी ट्रैफिक। इतना सर, मैं एक मेन बात रोड है कहूं, कराची अगर का। मेरे चैनल आना है तो ये शेयर सुनना पड़ेगा। जी, इरशाद। इन्हीं पत्थरों पे चलकर आना चाहो तो आओ मेरे घर के रास्ते में, मेरे वीनस के रास्ते में कोई कहकशां नहीं। सर प्लीज माजरत, अरे वाह वाह वाह, क्या बात। चलिए जी, तारीख हम जरा सा इधर आते हैं हम लोगों के साथ डॉक्टर मोहम्मद खालिद साहब। खालिद साहब, क्या बार बार प्रॉब्लम होने से क्या हमारी ब्रेन हेमरेज हो सकता है सर के दर्द की वजह से? क्या हम पागल हो सकते हैं? क्या हम नफ्सियाती हो सकते हैं? इट्स ओवर टू यू। देखिए, मैं डॉक्टर साहबा की बात तो उन्होंने ज्वाइन करा, हमें बहुत अच्छा लगा, ज़बरदस्त, बेहतरीन। तो हम इसको ऐसे से कहते हैं कि पहले तो हम देखें रीज़न और सिम्टम। माइग्रेन के लिए डिफरेंट रीज़न है, डिफरेंट सिम्टम है। रीज़न्स क्या है? रीज़न वही है, डॉक्टर साहब ने की बात को करते हुए कि रीज़न ये भी है कि बहुत सारा फरीक्स है हमारी लाइफ में, ठीक है ना। ख़वातीन की बात होती बार बार हो रही थी, ख़वातीन को ज़्यादा है। तो डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात करी, मैन डोमिनेटेड जब माशरा हो जाएगा तो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ख़वातीन में ज़्यादा होगी, ठीक है। फिर उनके जो अपने जो महाना प्रॉब्लम्स हैं उसकी वजह से भी ये माइग्रेन का दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ता है जी। अच्छा, अब आते हैं डिफरेंट क्लिनिक्स पे, डिफरेंट पेशेंट देखें, डिफरेंट उनके सिम्टम देखें, ठीक है। कि कुछ है पेशेंट के भाई सुबह जब निकलते हैं जैसे 11 बजे की धूप सूरज चढ़ता है सर का दर्द शुरू होता है, जैसे शाम होती है सर का दर्द बेहतर हो गया।
अब उसकी मेडिसिन अलग है। किसी की हो गई कि भाई मुझे जो ना बस कोई ज़रा सी बात मुझे बर्दाश्त नहीं है, बहुत गुस्सा आता है, जब वो सप्रेस होता है तो सर का दर्द बढ़ता है, उसकी मेडिसिन दूसरी है। फिर इसी तरह से कोई आपके फैमिली में स्ट्रेस है, टेंशन है, वो उसकी वजह से दर्द है, तो डिफरेंट पेशेंट ने डिफरेंट उसके सिम्टम है, डिफरेंट मेडिसिन। बिल्कुल ठीक। ठीक है। इसी तरह से अगर हम फीमेल्स की बात है, अगर ये कहें कि वाकई उनको ज़्यादा इसलिए कि मर्द हजरात बाहर निकल के अपने स्ट्रेस को कहीं ना कहीं चीख के चिल्ला कर अपने स्ट्रेस को कहीं पास आउट नहीं, कर देते हैं। कहीं नहीं, घर में बाहर चीखोगे तो फिर चीखना भूल जाएंगे चीखना आप भी लोग। भूल जाएंगे। घर में चलो घर में ही ज़्यादा हो गया, लेकिन अपने स्ट्रेस को वो निकाल लेते। लेकिन ख़वातीन जो है ना वो ज़्यादा जो प्रेशर में रहती हैं, फिर टेंशन उनको ज़्यादा होती है। इसलिए कहना कि उनको ज़्यादा रेशो ज़्यादा है। पूरे वर्ल्ड वाइड देखें तो तकरीबन 18% लोगों को माइग्रेन की शिकायत है। अच्छा, पाकिस्तान उस नंबर में कैसे आता है? पाकिस्तान डॉक्टर तारिक की बात को करते हुए कि अगर गवर्नमेंट जो है ना फैसिलिटेट करे, आज की फैसिलिटेशन में आप आ जाएं, आज की जनरेशन, हमारी न्यू जनरेशन को हर चीज़ की टेंशन है, जॉब नहीं उनके पास, शहर से बाहर निकल जाओ तो रात से रोड ख़राब, यानी कि हम निकलने से पहले ये सोचे कि आया यार अपनी गाड़ी भी जब निकलते हैं तो रास्ता इतना कंजेस्टेड है, गाड़ी ख़राब है, ये मतलब हर चीज़ को हमने उसको स्ट्रेस लिया हुआ है। जब स्ट्रेस लेंगे तो वो भी इसके दर्द का बाइस बने। सर हमें फिर वो ना ब्रेक की तरफ जाना, पता क्या, हमें उस ट्रक को पीछे से देखना पड़ेगा जो ये कह रहा है तो सी लंग जाओ सडी खैर है। तो लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो ओनली फॉर सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। आज हमारा टॉपिक है माइग्रेन पेन, आधे सर का दर्द। इर्द गिर्द बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, लेकिन अब हम उस तरफ जा रहे हैं जो सोल्यूशन की तरफ आ रहे हैं। तो मोइनुद्दीन साहब जी, आप क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? ऑफ कोर्स पेन तो है, अब उसको मज़ीद बिगाड़ना है या सही करना है हम पर है, आप बताइएगा सर। देखिए, जब पेन है तो उसको पहला यही ख्याल आएगा कि इसको सही करना है, बिगाड़ना नहीं है। और सही कैसे करना है कि ये हुआ क्यों, ठीक है, उन अवामिल को देखना है, बिल्कुल, उस काजिज को देखना है कि भाई ये तो उसको दूर करेंगे तो सर का दर्द दूर हो जाएगा। पहली बात तो। ठीक। दूसरी बात है कि अब आपको शिकायत थी कि भाई ये फीमेल पे क्यों आफत आ रही है कि ये इनको, उसकी वजह ये है ठीक, कि वाकई ये हकीकत है, ये मानना पड़ेगा कि फीमेल पर जिम्मेदारियां भी तो इतनी है ना भाई। मेल तो फिर भी हफ्ता में 2 दिन आराम करते हैं, परवाह नहीं। इतवार है तो 11 बजे सोकर उठ रहे हैं, कोई मसला नहीं है। कोई छुट्टियां आ गई तो आराम कर रहे हैं, उसके लिए कौन सी छुट्टी है, उसके लिए कौन सा आराम है। और फिर सबकी फटी, बच्चों का मसला, ससुराल का मसला, मैके का मसला, बहुत सारे मामलात हैं, तो वो पेन तो होगा। तो ये सर का दर्द तो पैदा कर दिया था। मैं पानी नहीं पीऊँ सर? क्या ये मतलब है? पानी, सर आप खामोश क्यों हो जाते हैं? मैं खामोश ये हुआ कि आप पानी पी लें। नहीं आप बात कीजिए, आप बात कीजिए। तो सबसे बड़ी बात यही है कि कम से कम ये तो देख लेना कि इसकी जो काजिज हैं उसके काजिज को हम दूर करें। और काजिज में सबसे बड़ा, माइग्रेन में सबसे बड़ा काज यही है कि जहनी तनाव, जहनी तनाव, तो उसको देख लें। उसके बाद ये कि अपने थकन, नींद का पूरा ना होना, उसको भी देखें। यानी कि सारी रात लगे मोबाइल पे तो सर का दर्द तो होगा। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल भाई जो अपना टाइम है आपने घंटा आधा घंटा कर लिया, देख लिया ना। अब आप सारी रात मोबाइल के लगे रहेंगे तो सुबह उठेंगे तो सर में दर्द तो होगा। बिल्कुल ऐसे, तो बिल्कुल आप उसको दूर करें। नींद का पूरा होना भी बहुत बड़ी बात है। फिर सारा दिन आप अनईजी फील कर रहे हैं ना अपने आप को, बिल्कुल क्यों? तारीख किया हुआ है। क्या आपने रेस्ट लिया ही नहीं ना, रात अल्लाह ने आराम के लिए बनाई, आपने मोबाइल को दे दी वो, दे दी। तो अब तो सारा दिन आपका तो ऐसे गुजरेगा। तो ये सारी चीजें इनको हम दूर करें। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है आपकी गुफ्तगू कि इंसान को औरों के साथ फाइट करने से बेहतर है कि अपने रूल्स एंड रेगुलेशन जिन
अवामिल के वजह से बिल्कुल, हमें तकलीफ हो रही है, हम उनको अपने से दूर कर दें, बिल्कुल। जस्ट लाइक इज अ मोबाइल, लेट नाइट, बिल्कुल, खान पीन, ऐसा जो जो हमारे अंदर और मजीद टॉक्सिन एलिमेंट बढ़ा है उसको अवॉइड करें। बिल्कुल, क्या कहते हैं, बिल्कुल, हमारे बिल्कुल। जहन को और अच्छा देखिए रिफ्रेश करें। यही मैंने भी कहा कि सबसे बड़ी बात हमने ये देखनी है कि ये वजूहात क्या है, मेरे सर में दर्द हो क्यों रहा है। बिल्कुल सही, भाई सर में दर्द इसलिए हो रहा है कि मैंने रात भर रेस्ट नहीं लिया, बिल्कुल ठीक, मोबाइल को दिया तो सर में दर्द तो होगा। बिल्कुल ऐसे। ठीक है ना, बहुत सारी चीजें इनको हम दूर करें। बस ठीक है, मोइनुद्दीन साहब ने बहुत अच्छा बताया कि हमें वो छोटी मोटी चीज़ें जो हम खामखाई में अपने पे जो है अपना टाइम भी उस पर वेस्ट करें और वो हमारे लिए नुकसान दे। हम अपनी देर से क्यों सोते हैं हम, तो ये हमारा नुकसान है, इसमें कोई और शामिल नहीं। तो ये तमाम चीज़ों को हमें अवॉइड करना होगा, इससे हमारा जहन जो है रिलैक्स होगा। लेट्स सी हम आगे चलते साबिर हुसैन साहब की तरफ। सर आप क्या कहते हैं, हमें किन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए ताकि हमारा दिमाग रिलैक्स रहे? अच्छा, पहले तो उन अवामिल पे गौर करें कि जो आपकी तबीयत की ख़राबी का बाइस है, ओके, और फिर अपने जिस्म की भी सुने, अपने आप की सुने। आपका जिस्म आराम मांग रहा है लेकिन आप आराम नहीं दे रहे, काम में मसरूफ़ हैं बिल्कुल आप। आपका जिस्म खाना मांग रहा ठीक है, है। भूख लगी हुई है आपको लेकिन अवॉइड कर रहे हैं, आप खाना नहीं खा रहे हैं। अच्छा, आप थके हुए हैं बहुत ज़्यादा लेकिन काम में मसरूफ़ है, नहीं ये काम ख़त्म करके फिर जो है ना Very मैं good. कोई और काम करूँगा। ज़बरदस्त। तो वो ये सारे अवामिल हैं। अपने जिस्म से भी लाड कीजिए, उसको भूख लगी है तो उसे खाना खिलाइए, वो थका हुआ है उसे आराम दीजिए। ये नहीं सारी रात मोबाइल स्क्रॉलिंग में लगे हुए हैं, ड्रामे देख रहे हैं, सर ये फिल्में भी देख शामिल रहे हैं। करें फ्री पैकेज जो जी, जो जी, सारी छोटा की सा सारी पैकेज पैकेज मिलता है, सारी रात बच्चों को खराब कर रहे हैं, आप सारे के बातें सारे करें, बिल्कुल। बेगम बराबर में और कहीं और आप बातें करें और कह रहे हैं मेरे दोस्त से मीटिंग चल रही है, तो ये भी गलत है। चलें आगे से ये तो खैर कंटिन्यू कीजिए। बहरहाल ये हमें फिर माइग्रेन पेन औरत को होगा ना, फिर क्या करेगी बिल्कुल वो बिल्कुल बेचारी? होगा। ये सारी वजूहात जो है वो उन वजूहात को दूर करना है जी। जो जिन वजूहात की वजह से दर्द सरी है आपकी, निस दर्द अच्छा आपने सरी है, एक और दर्द चीज़, मर्द शकीक है। जब ऑफिस के या किसी स्ट्रेस में होते हैं, कुछ लोग उसको डाइवर्ट करने के लिए स्मोकिंग जी जी या कोई भी मतलब जी हाँ, वो समझते हैं शायद इससे टेंशन दूर हो जाएगी, लेकिन चाय ये ज़्यादा पीना, बिल्कुल चाय, बल्कि कहते हैं कॉफ़ी अगर आप पी लें, अगर दर्द हो रहा हो आपके, तो उससे फौरी रिलीफ मिलेगा आपको। उससे कॉफ़ी क्या करती है, आपके जो है खून की रगों को खोलती है, जिसकी वजह से दर्द कम हो जाता है। या एक अदरक का छोटा सा टुकड़ा फ़ौरन चबा लें, दर्द हो रहा हो आपको, ठीक है उसके रस से। और ये अदरक का सूफूफ भी, और ये कहवा पुदीने का, सौंफ, ज़ीरा, ये मिला के इस्तेमाल करें तो इससे भी काफ़ी राहत मिलती है। वाह ज़बरदस्त है। इससे नहीं होता है, ये मैंने हमारी अक्सर- जो हर्बल चीज़ें हैं ये बिल्कुल, क्योंकि ये नेचुरल चीज़ें हैं सारी, तो ये हम इस्तेमाल हमने छोड़ दिया है। ओके। कॉफ़ी इस्तेमाल कीजिए, और ये कहवा जो है उसका पुदीने का, सौंफ, ज़ीरा और ये चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा। अदरक फौरी चबा लें, जब ज़्यादा दर्द हो रहा तो छोटा सा अदरक का टुकड़ा आप उसका रस आप चूसेंगे तो इंशाल्लाह उसमें बहुत दर्द बहुत में जबरदस्त। नहीं अफाका ये आपको होता है, महसूस ये होगा। अदरक का तो वैसे ही बहुत अच्छा इफेक्ट है। चलिए जी हम आगे चलते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं हीरा। हीरा से पूछते हैं, हीरा यू हैव एनी सब्स्टिट्यूट कि होम्योपैथिक उसमें जो है वो हम कैसे, कुछ होता है बंदा कहता है कुछ, जैसे दूसरी मेडिसिन कहते हैं कि ज़्यादा लेने से स्टमक ख़राब हो जाता है या किडनी डिस्ट्रॉय होती है, यू हैव एनी सोल्यूशन? आप मुझे मेरे पास काफ़ी बातें हैं जहन में बोलने के लिए माइग्रेन के हवाले से। देखिए बताइए, देयर आर पहले सो बात मेनी कर लीजिए। फैक्टर्स ना कि जो माइग्रेन अटैक आपको आया है तो कितने प्रोलॉन्ग टाइम तक चल रहा है, या वो क्रॉनिक है या वो अब रिसेंटली आपको प्रॉब्लम शुरू है। तो आप ये देखिए, एवेलुएट कीजिए कि ये जो मुझे प्रॉब्लम शुरू हुआ है कि ये अभी कुछ अरसे पहले शुरू हुआ है, तो उन कुछ अरसों में आप देखिए आपका लाइफस्टाइल क्या रहा, आपका एनवायरनमेंट क्या रहा। हो सकता है आपने नई जॉब शुरू की हो, वहाँ पे स्ट्रेस आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो और फिर घर आके आपको माइग्रेन हुआ है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। जैसे लड़कियां हैं, शादी के बाद जाती हैं, ससुराल जाती हैं, एडजस्ट नहीं हो पाती, उस वक्त उनको शुरू होता है, उनको पहले नहीं होता था। मतलब तो देयर आर सो मैनी फैक्टर्स कि आपको ये अभी शुरू हुआ है या आपको ये बहुत प्रोलॉन्ग टाइम तक चल रहा था। तो उन चीज़ों को देखिए। और फिर कहते हैं ना कि आप एक फनी बात है कि एक गांव था, वहाँ पर कोई जानवर था, कुएं में गिर गया, मर गया। अब वो जो पानी था कुएं का वो ख़राब हो गया, तो उन्होंने मशवरा लिया, कोई बड़े थे बुजुर्ग, कि आप क्या करें, कुएं का पानी ख़राब हो गया। तो उन्होंने कहा कि 7 बाल्टियाँ निकाल लें एंड देन इस्तेमाल करना शुरू कर दें। अच्छा, उन्होंने यहाँ तक कहा। अब उन जो गांव के लोग थे ना, उन्होंने 7 बाल्टियाँ निकाली, पानी फिर भी ख़राब आ रहा। तो फिर वो दोबारा गए उन बुजुर्ग के पास। उन्होंने कहा साहब हमारा पानी तो अब भी ख़राब आ रहा है, जानवर मरा हुआ है। उन्होंने कहा पहले ये बताइए आपने उस जानवर को निकाला? जानवर निकालने के बाद हीरा हमारे 7 साथ एक बाल्टियाँ। कॉलर है, अभी देखते हैं वो क्या सवाल करती हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सभी? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सबा, सबा, कहाँ से कॉल किया आपने? रावलपिंडी से। रावलपिंडी से। मेरी प्यारी बहन, क्या पूछना चाह रही हैं आप? मैंने पूछना है कि जो कैमोमाइल टी होती है, हाँ। उसका बता दें कि उसको कितनी लेनी चाहिए और उसके क्या फायदे हैं। ठीक है, और कोई सवाल? और कोई ब्रीदिंग बता दें जिससे दिमाग जो सुन्न हो जाता है वो खुल जाए। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, बस मैंने यही पूछना है। बहुत शुक्रिया सबा। आपकी उम्र क्या है? मेरी 24। जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। कोई एनीवन, कौन से डॉक्टर साहब आंसर देंगे? समझ आया किसको? कमरनाई पी जो है एक मेडिसिन की प्रिस्क्राइब की हुई है, लेकिन ये हमारी फील्ड से नहीं है, होम्योपैथिक की नहीं है, एलोपैथिक में अच्छा, उसमें जिसकी वजह से ये होता है कि वो जब तक कि आप अपने कंसल्टेंट से कंसल्ट नहीं करेंगे और उसकी मकदार को वो नहीं बताएंगे, हम ऐसे डायरेक्ट नहीं कह सकते। बिल्कुल ठीक। अच्छा, इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन क्या था इनका? एक्सरसाइज, ब्रीथिंग एक्सरसाइज। ब्रीथिंग एक्सरसाइज कि ब्रीथिंग में आपको प्रॉब्लम क्या है? जिससे रिलैक्स हो जाए हाँ, दिमाग। एक देखिए इसकी ब्रीथिंग एक्सरसाइज बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप किसी स्ट्रेस में हैं, तो आपने करना है कि आपने इनटेक करना नाक से और थोड़ी देर के लिए आपको 10 सेकंड रोके, दुरूद शरीफ पढ़ ले, रोकें, उसके बाद उसको पास आउट आहिस्ता करना आहिस्ता। अपने मुंह से। आहिस्ता ये करें, फिर यही चीज़ फिर उल्टा करें, बिल्कुल। फिर मुंह से आपको खींचे, नाक से आप उसको निकालें। इससे आपकी ब्रीथिंग एक्सरसाइज बहुत ज़बरदस्त है। ये एस्थमा वालों के लिए भी बहुत बेहतरीन है और किसी टेंशन में है उनके लिए बड़ी रिलैक्स रहने। ये मैं मुझे अच्छी लगती है, ये मैं नमाज में भी ले कर लेती एक हूँ। दूसरी एक्सरसाइज क्या है कि आपने नोस्ट्रिल के वन साइड को रोका अपने थंब से, इससे आपने दूसरी नाक से निकाल। गुड। ये एक्सरसाइज है जिससे आपके, अगर ये उनके लिए साइनस के पेशेंट हैं, ये पूरा हिस्सा जो कवर अप होता है। सर आप जब तक आप ये एक्सरसाइज कीजिए, मैं भी करती हूँ, हम लेते हैं यहाँ पर ब्रेक, ठीक है जी? नाज़रीन, हम लोग थोड़ी सी एक्सरसाइज करें, आप लोग ले यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक और मिलते ब्रेक कर देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। ज़हनी तनाव, स्ट्रेस, एंजाइटी, गुस्सा, दिमाग पे कोई भी बात को हावी कर लेना और उसको दिमाग से ना हटाना और प्रेशर में रहना हर वक्त, ये आपके तमाम, क्योंकि एक बॉडी ऑर्गन वर्क में लगा रहता है, ब्लड सर्कुलेशन एक्टिव, आँखों के अंदर जो जितनी नसें हैं वो तमाम ब्लड सर्कुलेशन, तब सब चीज़ें चल रही हैं। अब उनकी ब्लॉकेज होने लगेगी ना, आप डिस्टर्ब हो जाओगे। नेफ्रॉन, वेन्स, आर्टरीज, एक एक चीज़, आप सो भी रहे होते हैं, देन हार्ट भी ढक ढक, दिमाग भी वर्क कर रहा होता है। आप ये ना समझे, किडनी अपना काम कर रही होती है, एक एक चीज़, आप सो रहे हैं लेकिन आपकी पूरी बॉडी एक्टिव है, जो जिसने जो काम करना है वो कर रहा है। तो फिर आप उसके ऊपर कोई ऐसी चीज़ मुसल्लत करते हैं तो अंदर तो फिर तबाहकारी होगी। लेट्स सी, हम चलते हैं हिरा की तरफ। एंड हिरा, एक दिमाग, ऑफ कोर्स दिमाग की बात हो रही है, हम आज माइग्रेन पेन की बात करें, आप कुछ बताना चाह रही थी, ओवर टू यू। जी, कॉल आ गई थी तो मैं बताई थी, वो जो फैक्टर है ना, बेसिक फैक्टर है, पहले आप उसको तो ठीक करें। आप उसको अगर किसी के एनवायरनमेंट में ऐसा है जिसकी वजह से उसको माइग्रेन होता है, तो पहले उस एनवायरनमेंट से आप बाहर तो निकलें एंड देन आप बाकी ट्रीटमेंट्स की तरफ जाएं ना। आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, लेकिन उसी एनवायरनमेंट में तो फिर वो आपका प्रॉब्लम कंटिन्यूअस बेसिस पे ना लाइफ के साथ चलता रहेगा। तो सबसे पहले आप फैक्टर को जो है ना वो दूर करें, जिस भी फैक्टर की वजह से होता है। लाइक मिसाल के तौर पे अगर किसी को सर दर्द होता है सूरज की रोशनी से, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, तो आप पहले सूरज की रोशनी में निकलना छोड़ें एंड देन फिर रिलैक्स करें। किसी को सर दर्द होता है, रात को लेट नाइट आप जाग रहे हैं, मोबाइल कंटिन्यूसली यूज़ कर रहे हैं, आपकी नींद पूरी नहीं हो रही, जो सर्कैडियन रिदम है ना हमारी बॉडी का, ये सूरज के साथ उठना है और सूरज ढलने के साथ सोना है। जब हम उस सिस्टम में आएंगे जो अल्लाह ने हमारे लिए बनाया है,
तो उस टाइम पर फिर हम लोग जो है ना बहुत सारी प्रॉब्लम से रिलीफ मिल सकता है हमें। होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन कोई है है जो- मेडिसिन ऐसी है? जी बिल्कुल, लर्निंग लेबोरेटरीज की है, फापेक्स के नाम से है। तो जिन्हें माइग्रेन ये होता है, वाइट वाइट टेबलेट है या कोई ये ड्रॉप ड्रॉप्स है? की फॉर्म Drops में है। ओके। लर्निंग लेबोरेटरीज की ड्रॉप्स हैं, 20 ड्रॉप्स आप सुबह क्या दोपहर नाम है शाम इसका लीजिए। बताएं? फापेक्स के नाम से मिलती है, आप फा- किसी भी फापेक्स फापेक्स, PHA ओके, PHA PH, अच्छा, फापेक्स। फापेक्स के नाम से मिलती है, किसी भी होम्यो स्टोर से आप ठीक है। ले सकते हैं। और 20 ड्रॉप्स आप सुबह दोपहर शाम लें। जैसे ही आपको 1-2 दिन 3 दिन में आप अगर इसको कंटिन्यूअसली यूज ठीक करते है। हैं, साथ में उस जो फैक्टर है हाँ। उससे अवॉइड करते हैं, तो फिर आपका ये जो माइग्रेन का प्रॉब्लम है ये कम हो सकता है। फैक्टर से अवॉइड करना ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा भी बहुत सारी मेडिसिन होती हैं जो आपकी अकॉर्डिंग टू योर कंडीशंस होती हैं। लाइक काली फॉस है, कोई जैसे स्टूडेंट है उसका पढ़ने से सर दर्द होता है, कुछ बच्चे नहीं होते, मम्मा आज पेट में दर्द है हम स्कूल नहीं जा रहे हैं। सही, और बच्चे कुछ छुट्टी बच्चे इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि जब वो घंटों किताबों के साथ किताबी कीड़ा बने रहते हैं, उनका ज़्यादा पढ़ने से भी सर दर्द हो जाता है। इवन जो टीचर्स होते हैं, बच्चों को क्लास में टीचर संभाल रही है और वो घर जाती है तो उसके सर में दर्द हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो चाहती है अब मुझे सुकून चाहिए, 3-4 घंटे का रिलैक्स चाहिए। बच्चों की जो क्लास में नॉइजेज होती हैं, तो उसका जो रीज़न है वो तो डिफरेंट हो गया ना। तो टीचर भी जो है अगर उसके सर में दर्द होता है तो उसमें होम्योपैथिक मेडिसिन है, बच्चों के लिए सर में दर्द है उसके लिए अलग है। काली फॉस के नाम से आती है एक मेडिसिन जो स्टूडेंट का दिमाग तेज करने के लिए दी जाती है। टीचर्स को जो प्रॉब्लम है उसके लिए काली फॉस है। अब मिसाल के तौर पे कोई लेडीज़ है और उनका कोई डिप्रेशन है, कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस में है, वो उनके लिए मेडिसिन डिफरेंट होगी। इग्नेशिया है, सही। किसी का कोई करीबी अजीज है उसकी फौतगी हो गई है, तो वो बंदा जो है उसको कंटिन्यूस बेसिस में माइग्रेन है, सर दर्द नहीं जा रहा। सही, हाँ। क्लिनिक में वो पेशेंट आई ज़हन, कि ज़हबत। अभी मेरा 2-3 महीने पहले जो था बहुत करीबी थे, मैं उनसे अटैच थी, मेरे हस्बैंड कोई मेरे हस्बैंड है, फादर वालिद या है, फादर, माँ है, कोई बच्चा हो तो मेरे सकता है। सर दर्द नहीं जा रहा। ठीक है। फिर हम उसको काली फॉस नहीं देंगे, फिर हम उसको इग्नेशिया देंगे। अच्छा। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन होम्योपैथिक मेडिसिन डिफरेंट हम दे सकते ओके। हैं। और अच्छा, इस सब कम उम्र यदि यंगेस्ट लेडी हो और फिर जरा और 40 के बाद तो फिर मेडिसिन भी चेंज हो जाती है। सर्कमस्टांसेस भी तो चेंज हो जाते हैं ना। जो यंग लेडी है उसको प्रॉब्लम डिफरेंट तरह के होंगे, शादीशुदा की अलग होगी। डिफरेंट तरह के होते हैं, तो डिफरेंट मेडिसिन डिफरेंट कंडीशंस में हम देते हैं। ठीक है। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब एक आपसे बात, मोइनुद्दीन साहब एक बात बताइएगा कि आया कि अक्सर लोग क्या सर के शदीद दर्द से क्या ब्रेन हेमरेज हो सकता है या बंदा बेहोश हो जाए, जैसे होता बेहोश हो जाए उसको फिर एकदम इमरजेंसी में लेके जाया जाए, और ऐसा कुछ होता है फिर उसका CT स्कैन MRI इस तरह फिर किया जाता है कि पता नहीं इसका क्यों होश में नहीं आ रहा, सांसें तो चल रही हैं लेकिन क्यों नहीं। सर, ओवर टू यू। जी बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि जाहिर है कि होता ना अगर ऑल ऑफ सडन हार्ट अटैक हो गया, क्यों? कोई ऐसी खबर मिली कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, ओहो, तो हम उसको हार्ट अटैक में ले लेते उसको हम हार्ट अटैक, लेकिन बेसिकली तो उसने या दिमाग से सोचा, दिमाग से सोचा ना उसके दिमाग, देखें कोई भी चीज सिग्नल मिलते हैं पहले। पहले दिमाग में आएगी फिर हार्ट में जाएगी, ठीक है ना सारा इसका फसाद है। सर। और इसीलिए ये है कि अब कहीं है किसी के साथ ऐसा हो गया, किसी ने कोई ऐसी बात कह दी उसको बुरा लगा, वो कह ना सका लेकिन उसके दिमाग में लग रहा तो उसको तो होगा ना सर कि जी चाहेगा कि यार मैं कहीं दीवार में सर मारूं, क्या करूं। तो इससे बेहोश भी हो सकता है, इमरजेंसी भी हो सकती है इसके लिए, ठीक है। और बाज़ औक़ात खुदा ना खासा मौत भी हो जाती है। ओहो, बात कहते हैं ना कि बात ऐसा दिल पे ले गया कि कितनी सी बात की लेकिन उसने अपने दिल पे लिया, और दिल पे बात में आई दिमाग में ली ना। दिमाग में ली है, बिल्कुल ऐसे ही का दिमाग में ली इस वजह से। अच्छा, तो ये एक बहुत और सारी चीज़, ये जैसे डॉक्टर मोइनुद्दीन, मैं डॉक्टर के पास चलती हूँ, खालिद साहब, जैसे इन्होंने कहा दिमाग पे ली, दिल पे ली, और हम एक स्ट्रेस में मुब्तला है। कुछ लोग इतनी टैबलेट्स खाते हैं और उनके लिए जहनी सुकून नींद में समझते हैं और वो नींद की टैबलेट लेना शुरू कर देते हैं कि मैं हर वक्त सोया रहूँ, सुबह शाम रात उठूँ, खाऊँ पीऊँ, थोड़ी देर टेलीविज़न देखा और उसके बाद फिर सो गया, क्योंकि वो उस बात को, उसके बंदे के पास ये सोल्यूशन है कि मैं सो जाऊँ। सर, आप क्या कहेंगे, ऐसा हो? देखिए मैं या कमरे में बैठ के स्मोकिंग, चेन स्मोकर देखें, कंप्यूटर पे लगे हुए हैं, सिगरेट फूके जा रहे हैं। सर, आप क्या कहेंगे? देखिए डॉक्टर हीरा जी ने जो बात बोली बिल्कुल ये सही है कि ड्रग्स में आ पहले, जाती हाँ है बिल्कुल चीज़। है, ऑब्वियसली ये सारे ड्रग्स में कि कॉज को आप रिमूव करेंगे, डिजीज़ खुद ब खुद सेट हो जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, कोई प्रॉब्लम अगर आपको है तो वो प्रॉब्लम को रिजोल्व करेंगे तो आपको नींद की दवा खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। यही चीज़ हमारी होम्योपैथी की मेडिसिन के अंदर है कि सिम्टम के हिसाब से
किसी को राइट पे दर्द है तो सिंगोनेरिया है, लेफ्ट पे तो स्पाइजलिया है, सेंटर में तो सल्फर है, वैना उसना बारबेटा है। अब आ जाते हैं इन तमाम मेडिसिन का जो उन्होंने कॉम्बिनेशन बना दिया लहनिंग की जो परफेक्स के नाम से जैसे इन्होंने आपको फर्स्ट एड के तौर जो पे आपने बहुत बताई है बहुत ज़बरदस्त रहेगी फर्स्ट एड के तौर पर। अब आपको जो दूसरी मेडिसिन आप ले रहे हैं उससे आपके साइड इफेक्ट मौजूद हैं और इन मेडिसिन के अंदर ये होगा जो आपको रीजन है उससे आपको कॉन्फिडेंट, आपका इम्यूनिटी पावर बिल्डअप हो रही है। फिर वही लास्ट वाली बात कि टेंशन या परेशानियां एक नेचुरल चीज़ है, लेकिन उससे लड़ना एक आर्ट है। उस आर्ट को आप सीख जाएंगे तो खुद ब खुद टेंशन रिलीज हो गई, मेडिसिन आपके काम आ गई। वाह, तो ये वो चीज़ें हैं जिससे पहले आप अपने रीज़न ऑफ डिजीज़ को रिमूव करें तो खुद ब खुद बेहतर हो जाएगा। अच्छा ये चीज़ मैं अर्श को कभी कभी कहती हूँ, कोई परेशानी थी, मैंने कहा अर्श नया कुछ सीखने को मिलेगा। ये मतलब अच्छा याद रखना, ये अल्लाह पाक ना हमें बेसिकली स्ट्रॉन्ग कर रहा हो। बिल्कुल ऐसे। असल में हम जब अल्लाह माफ़ करे अल्लाह की ज़ात को बहुत बेशक मानते हैं, कहते हैं हम अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह की नहीं मानते, वाली बात आ जाती कि हम उस को इससे कम्युनिकेट करें कि कुछ नया सीखेंगे। और अल्लाह यकीन कर जब आपको तकलीफ में मुब्तला करते हैं, कहीं भी स्ट्रेस में, आप जिसको आप ज़हनी तनाव कहते हैं जो, तो आप उसके जब निकलते हैं ना उस प्रॉब्लम से, तो आप उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, क्योंकि आपको एक नई चीज़, नई बात सीखने को मिलती है। कभी आपने उस शख्स को देखा है, चले मैं आपको एक छोटी सी, क्योंकि ऐसे बढ़ने की मिसाल देती हूँ ताकि आप बहुत ईजी, अंबानी सुना है, नाम तो सुना होगा सब, नाम तो सुना ही होगा। अमिताभ बच्चन का नाम भी सुना है। बिल्कुल। उस अमिताभ बच्चन ने बहुत सारी स्ट्रगल की है। वो जब अपनी स्टोरी शेयर करते हैं ना कि मैंने जो है ना, जब हम लोग लड़के जब जाते थे स्टूडियो तो धक्का भी देते थे गाड़ियों को, किसी की गाड़ियों में, कि भाई तुम मुझे वहाँ छोड़ दो। तो वो अपनी ज़िंदगी की स्ट्रगल बता रहे हैं कि मैं ऐसी प्रॉब्लम, तो उससे क्या वो स्ट्रॉन्ग हो गया। उसकी नॉलेज में जब वो ड्रामे में, फिल्म में एक्टिंग करता था ना, तो वो एक्टिंग एक्सप्रेस होती थी एज कम्पेयर टू उसका बेटा जिसको एक प्लेट में रख के दिया जा रहा है। उसने स्ट्रगल नहीं की, उस प्रोसीजर से नहीं गुजरा, भूख से नहीं गुजरा, प्यास से नहीं गुजरा, तो वो चीज़ उसकी शोहरत में शामिल भी नहीं हुई। बस इससे ज़्यादा यही अंबानी की जो है, उसने स्ट्रगल की, मेहनत की, तो वो नज़र आती है। तो लेते हैं यहाँ पर नाज़रीन ब्रेक। आप लोग ज़्यादा स्ट्रेस ना लें मेरी बातों का, और दिल पे तो बिल्कुल ना लीजिएगा। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो ओनली फॉर सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग में सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। नाज़रीन, आज हमारा टॉपिक है माइग्रेन पेन, और बहुत अच्छा लग रहा है। यकीन करें हम अपनी ज़िंदगी को खुद रिवाइवल कर रहे होते हैं और हमारी मिस्टेक्स बता रहे होते हैं, और जब हम उस मतलब प्रॉब्लम से निकल जाते हैं ना, तो कहते हैं ये तो कुछ थी नहीं, ऐसे ही हमने इतना अपने सर पे लिया। लेकिन उस वक्त मैं कहती हूँ उस बंदे में उसका इम्यून सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग है, उसके अंदर लीडरशिप बड़ी सलाहियतें हैं, उसके अंदर विल पावर बहुत है, जो कोई भी प्रॉब्लम को हैंडल करना जानता हो बस। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इसको बंदा खुद रियलाइज़ नहीं कर सकता, उसको एक बैकअप सपोर्ट चाहिए जो ये बार बार उसको इंडिकेट करे कि आप कर सकते हो। और उसको डीमोटिवेट क्या करती है, किन चक्रों में पड़ गए, तुमसे नहीं होगा। इससे क्या होगा, उसकी स्ट्रेस में इजाफा होगा। अल्लाह ने जब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया ना, तो क्या अल्लाह ने इतनी मखलूक़ात तो बनाई थी इबादत के लिए, क्या ज़रूरत थी कि आदम के साथ बीवी हव्वा को पैदा करते, और इतनी सारी और नस्लें आगे चलती, इतने सारे अम्बिया कराम आते, सहाबा कराम आते, वली बुजुर्ग, और दुनिया आगे क्रिएट होती। यस, क्योंकि दुनिया में एक दूसरे की, यहाँ तक कि इतनी बड़ी बात कहूँगी कि मरने के बाद आपका पड़ोसी, मरने के बाद तो हड्डी खाक सब कुछ हो जाता है, मरने के बाद आपका पड़ोसी भी आपकी बराबर वाली कब्र में अच्छा हो, उसको कोई तकलीफ़ ना हो। सर मुझे ज़्यादा, मैं कोई इस्लामी स्कॉलर नहीं हूँ, ये सब आप लोगों ने ही बात सिखाई, और बग़ैर, अगर हम
लिखत के बात करते हैं ना, तो समझ लें हम दुनिया के करीब हैं। तो जब हम दुनिया के करीब हैं तो हम नेगेटिव क्यों एक दूसरे के करीब हैं? हम पॉजिटिव भी तो हो सकते हैं। मैं आपको अच्छी बात भी तो कह सकती हूँ, आपको बुराई से रोक भी तो सकती हूँ, आपको बैकअप भी तो कर सकती हूँ, ना कि मैं लेग पुलिंग करूँ, मैं आपके स्ट्रेस में इजाफा करूँ, आपको डीमोटिवेट करूँ। कहते हैं कि अच्छी बात बताना भी सदक़े जारिया है। सर मैं तारिक साहब के पास चलती हूँ और अब हम एंड की तरफ आते हैं। सर आपने कुछ थोड़ी बात इंडिकेशन बताई थी, कुछ हॉस्पिटल्स वगैरह, तो सर हम किन किन चीज़ों को आपकी नज़र में पॉइंट है कि एक प्रॉब्लम तो आएगी। देखिए आप दुनिया में आए हैं, अल्लाह ने ऐसी जन्नत दोज़ख नहीं बनाई है। बुरा करोगे तो इधर जाओगे, अच्छा करोगे तो उधर जाओगे। मकाफात अमल भी है, कानून भी बना हुआ है। तो ऑफकोर्स लोग तंग करते हैं, आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा करेंगे, आपको तलाक दे देंगे, आपके बच्चे छीन लेंगे। दिस इज एग्जॉस्ट हैंडलिंग पावर। अब आपने इस इदारे बने हैं, ऑफकोर्स आपको उसके लिए फ़ाइट करें, लेकिन फ़ाइट के लिए आपको अपने अंदर विल पावर स्ट्रॉन्ग रखनी चाहिए। जिस दिन आप हार गए ना खुद से, तो दुनिया को हराने में कोई भी नहीं, धक्का लगेगा आप गिर जाओगे। कच्ची दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, लोगों ने मेरे घर में रास्ता बना लिया। तो अपने आप को कच्चा मत समझिए, बी स्ट्रॉन्ग। मेरा आपसे कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन इंसानियत के नाते जो इस वक्त मेरा लाइव शो देख रहे हैं, तो प्लीज़ बी ब्रेव। मैंने उस इंसान को, एक बहुत बड़ा इंसान जो अरबपति था, जब उसकी उम्र 60 साल की थी, और नाम मैं बेशक भूल गई हूँ, या आप हिस्ट्री उठा के देखिएगा, तो उसको एक कॉल आई और उसने कहा आपकी फैक्ट्री में आग लग गई और आपका सब कुछ जल गया। उसने कहा मेरा हुनर किसी ने नहीं छेड़ा, कोई बात नहीं, मैं फिर गुरु में पाऊँगा। लेकिन हमारी दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनको ये पता चल जाए आपका 1 करोड़ का नुकसान होगा, उनको हार्ट अटैक हो जाता है। यानी कि उस बंदे की जिसकी 60 साल की मेहनत लगी हुई है, पूरी फैक्ट्री आग लगी, उसकी विल पावर कितनी स्ट्रॉन्ग थी। उसने कहा कोई बात नहीं, मैंने अपने दिमाग से ये क्रिएशन किए, वो मेरा मकान तो जला सकता है, मेरी फैक्ट्री तो जला सकता है, मेरे हुनर को नहीं जला सकता। सर प्लीज़, क्या इंसान को भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए? बिल्कुल। देखें, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, इन सारी चीज़ों का ताल्लुक जो है वो दिमागी सुकून से है। और सुकून देने के लिए उसमें से एक डिजीज़ जो पैदा होती है वो माइग्रेन, जो आज टॉपिक चल रहा है। सुकून के लिए ये है कि हमें अपनी लाइफ में आसानियाँ पैदा करनी है। अच्छा, एक चीज़ से हम बहुत ज़्यादा गाफिल हैं कि हम अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ऑल मुस्लिम, लेकिन हम दीन से दूर हैं। हमारे स्कूल में भी जो आजकल प्राइवेट स्कूल हैं, मेरा भांजा भी अच्छे स्कूल में जाता है, तो वो मैं दीन की, जब हम पढ़ रहे थे तो हमें नमाज, दीन, ये सब सिखाया जाता। तो आजकल इंग्लिश, साइंस और कंप्यूटर, इस पे ज़्यादा तवज्जो, दीन से हम थोड़े से दूर होते आ रहे हैं। हम अगर अपनी नॉर्मल मामूलात के अंदर अब जो नमाज है, जो हम पे फ़र्ज़ है, अगर हम नमाज भी पढ़ते हैं और तिलावत करते हैं डेली, तो हम बहुत सी बीमारियों से सेव हो जाते हैं, बहुत सी दिमागी अमराज से बहुत सेव हो जाते हैं। फिर दूसरी बात यह है कि अच्छा, ये तो रही हमारे मुसलमानों की बात। हम अगर फ़ॉरेन में देखते तो उनकी जो लाइफ है वो शेड्यूल्ड है, वो एक्टिविटी जो है सुबह से लेके शाम तक की उनकी शेड्यूल, इवन के उनको जो एक एन्जॉयमेंट का होता है वो भी उनके आवर्स होते हैं, डेज़ होते हैं, यानी सैटरडे संडे उनको फुल ओपन, उनको एंजॉय करते हैं, अपने आप को, लाइफ को वो करते हैं। यहाँ तो हर वक्त आपकी जो शहर के अंदर इतनी प्रॉब्लम्स हैं। मेरा अपनी ऑब्जर्वेशन ये है कि 80% जो लोग मेंटली तौर पर नॉर्मल नहीं है। फ़ौरन टॉलरेंस तो है ही नहीं, ज़रा से कोई गाड़ी टच हो गई वहीं मार धाड़, ये क्या है? दिमागी अमराज है। हम कौन सी लाइफ में कहाँ पे हम जी रहे हैं? अगर हम अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं और उसमें खुशियाँ लाएं, दूसरों के लिए भी और अपने लिए भी। हम गए और कहीं हमें कुछ चीज़ ख़रीदनी है, सामने गाड़ी खड़ी हुई, हमने उसके पीछे गाड़ी लगा दी। अच्छा, वो जो बंदा क्या हुआ, उसके तो कोई इमरजेंसी है, वो आएगा, आके देखेगा गाड़ी खड़ी हुई है, उसके पीछे गाड़ी, अब वो कहाँ से निकाले? वो तो टेंशन में आ जाएगा, डिप्रेशन में आ जाएगा। जब तक वो आएगा, जब तक उसका दिमाग तो कहाँ से कहाँ पहुँच चुका होगा। और फिर ये सारे मसाइल, तो हमें एक तो लाइफ को इजी करना पड़ेगा,
उसमें ये है कि गवर्नमेंट का भी हमारा बड़ा किरदार है। अच्छा, आप कह रहे थे कि लाफिंग बाहर मुल्कों में लाफिंग इंस्टीट्यूट है, अच्छा वहाँ पे आसानी की थेरेपी होती है। पूरा अंदर से ऑर्गन हाँ, वो है पूरा वो सारी चीज़ें। सर हंस के बताएं। मैं सर आप हंस के तो बताएं। वो तो पहले से हंस रहे हैं। एंजॉय करते हैं। और जैसे कि आप थोड़ी देर पहले मैंने देखा कि आप जो है माशाल्लाह से पापा एंजॉय कर रही थी। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं खाती हूँ। तो आप डबल रोटी भी एंजॉय करें, हाँ, हाँ, बच्चे एंजॉय करें। क्या आपकी लाइफ में टेंशन नहीं होंगी? आप 2 घंटे यहाँ पे, मैं जब भी आता हूँ आपका फेस बड़ा स्माइली, बड़े हंस मुस्कुराहट। क्या आपकी लाइफ में आपके बच्चे स्कूल नहीं जाते होंगे, आपके घर की जिम्मेदारी नहीं होंगी, आपके हस्बैंड की जिम्मेदारी नहीं होंगी, बहुत से मसाइल होंगे, लेकिन आप उनको फाइट करती हैं ना, फेस करती हैं। और प्रोग्राम पे जब आती है तो आप फ्रेश। गुड। अंदर आपका क्या चल रहा है बिहाइंड द स्क्रीन, बहुत से मसाइल होंगे। तो इसका मतलब मेरे असाब अपने पे अंदर खुद से कंट्रोल willpower- करना है। और ये असाबी बीमारी जो है यही माइग्रेन, और उसको हमने कंट्रोल करना। तो हम बहुत सी, आप देही इलाकों में देख लें, वहाँ के लोगों की एज ज़्यादा 100 के लगभग चले जाते हैं, क्योंकि देसी सब्जियाँ फ्रूट पे निसार करते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, नमाज कुरान को अपनी ज़िंदगी में लाजिम रखा हुआ है। हम शहरियों की तरह हम थोड़ा गाफिल हैं, मतलब जबकि सादे खाने सर कोई इतना वो नहीं, सादे खाने। सादे खाने तो जफाकश भी ज़्यादा होते हैं, मेहनती भी ज़्यादा होते हैं। हम तो इतने पावरफुल भी नहीं है, पर मुश्किल सख्त काम वो करते हैं, धूप में वो काम करते हैं, खेती बाड़ी वो काम करते हैं, इतनी सख्त गर्मी के अंदर। आप 5 मिनट धूप में मई और जून जुलाई के अंदर आप 10 मिनट 5 मिनट आप बाहर खड़े होकर दिखा बेहोश हो दें, जाएंगे। और वो पूरा दिन काम कर रहे होते हैं, खेती बाड़ी कर रहे होते हैं, पसीने निकल रहे होते हैं। मैं अभी कुछ 2-3 महीने पहले मैं अपने गाँव गया था, तो 70-80 के लगभग मैंने एक, मतलब मेरे हमारे दादा नाना लगते हैं रिश्ते के, वो उन्होंने वो उठाई हुई थी, वो जो क्या बोलते हैं, नहीं गट्टी नहीं, वो जो किसी यहाँ तो बेलचा होता है ना, वो दूसरी जो उसको क्या बोलते हैं, जो कुदाल। हाँ कुदाल, और वो उठाया हुआ था। और वो आ रहे थे, वो उन्होंने ऊपर ऐसी धोती ऊपर की हुई थी और पैर थोड़े से वो मट्टी में थे। मैंने कहा यार ये, और अच्छा वहीं से मैं बातें कर रहा, तो इतने में एक और बाबा बहुत ज़्यादा एज का, वो साइकिल चलाते हुए आए हैं, और साइकिल आगे, मतलब कौन है, कराची से मेहमान आए, वो आगे मुझसे बातें करना। मैंने कहा जा रहे हैं, वो कम से कम जो मुझे जगह बता रहे थे वो 10-12 किलोमीटर दूर थी, जो साइकिल पे जा रहे थे। हाँ चलिए जी, ब्रेक लेते हैं ना। ये तारीख बहुत अच्छी बात करी थी, बहुत मज़ा आ रहा था। तो वो एक वक्त होता है कि हम लोग साइकिल पे पहले सारे जाते थे लोग, तो एक अच्छी सेहत थी। उसके बाद सब लोगों को उसमें एम्बेरसमेंट हुई और सब गाड़ियों पर आ गए। तो अब जब गाड़ियों पे आ गए तो बीमारियां लग गई, अब दोबारा जिम जाके साइकिल चला रहे हैं। अरे मेरे रब्बा, ये कौन सी रिसाइकल हमारी लाइफ हो रही है। देते हैं और ब्रेक, और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो ओनली फॉर सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। गुफ्तगू हो रही है, हमारा जो टॉपिक है वो माइग्रेन पेन है। हमारे पास लास्ट सेगमेंट है, तो कोशिश करेंगे हमारे सारे डॉक्टर अपनी अपनी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन करें। सबसे पहले हीरा की तरफ चलती हूँ। हीरा कुछ शायद इन्फॉर्मेशन देना चाह रही है। जी हीरा, ओवर टू यू। माइग्रेन के हवाले से ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले ना अपनी लाइफ को स्केड्यूल करें। अगर आपको पता होगा ना मुझे सुबह इतने बजे उठना है और आप डेली उसी रूटीन पर उठ रहे होंगे, फिर आपको पता है पूरे दिन को ना आप एक लाइन अप कीजिए कि मुझे ये काम करने। ठीक है। बहुत ज़्यादा कामों का प्रेशर और उनको मैनेज ना करना भी जहन में बहुत सारे जो दिमाग होता है ना उसको एक प्रॉब्लम में डाल देता है। इंसान बात कर रहा होता है लेकिन बहुत सारे काम ज़हन कहीं और, दिमाग कहीं और। आप ना अपनी लाइफ को पूरा वीकेंड सेट कीजिए कि मुझे सैटरडे संडेज में ये काम करने हैं, बाकी दिनों में ये काम करने हैं, इस टाइम से इस टाइम तक ये करना है। उसमें आप अपनी रिलैक्स का टाइम भी रखिए, नैप टाइम भी रखिए, जिसे हम इस्लामी उसमें कहते हैं कैलुला कीजिए दोपहर के टाइम में आधा घंटा 1 घंटा। इवन आपने देखा होगा चाइना के जो स्कूल्स होते हैं जो सुबह से शाम तक के होते हैं, वहाँ पे भी बच्चों को कैलुला जिसे नैप कहते हैं, पावर नैप, वो करवाया जाता है 30 मिनट्स का। ऑफिसेज में नैप टाइम है। तो चाइना तो बहुत एडवांस कॉम है ना, तो उन्होंने भी एक सिस्टम बनाया हुआ है अपनी ज़िंदगी का।
तो पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है ना, हमें ये नहीं पता होता आज हमें कितने काम करने हैं, आज हमें कहाँ जाना है, क्या करना है। तो बस थोड़ी सी भी बात जो होती है ना, वो इनिशिएटिव हो जाती है। आपने खुद इंडिकेशन दे दिया कि हम पाकिस्तान में इग्नाइट कर देती है उनके डिप्रेशन को, जबकि उनके जहन में और बातें चल रही होती हैं, लेकिन वो सामने वाले से लड़ जाते हैं। ज़रा सा किसी ने गाड़ी को मार दिया, लेट हो गए कहीं पर, तो अगर आप स्केड्यूल करेंगे ना अपने डे को, तो बहुत सारे प्रॉब्लम से आज आप बच जाएंगे। गुड। इन्होंने वैसे बात तो बहुत अच्छी की है, लेकिन मेरे ख्याल में हम लोग वाकई में टाइम की बिल्कुल कदर नहीं करते। और जो ये भी इन्होंने ट्रैफिक की बात, मैं आपकी तरफ आपसे मैसेज भी लेना चाहूँगी 2 मिनट में। तो ये बताइएगा कि ये जो अभी आप भी कह रहे थे कि यार ट्रैफिक इतना ज़्यादा था ऐसे, क्योंकि ये सब लोग ना अर्ली इन द मॉर्निंग नहीं उठते। जब ये देखते ना, इनको 9 बजे ऑफिस पहुंचना होता है, लेकिन ये 8:30 बजे निकल के सब पर इतना हावी हो जाते हैं कि भाई मुझे जगह दे दो, मुझे देर हो रही है। जी तारिक साहब, क्या कहते हैं, ये एग्जॉस्ट होना, दूसरों पर भरम देना, हमारे पास क्या सोल्यूशन है? हम 2 मिनट का ये मैसेज मैं चाहूँगी कैमरे पे ही दे दें। क्या करते हैं लोगों का, क्या आप उनको क्या मैसेज देंगे, क्या करना चाहिए हमें अगर माइग्रेन पेन से हटना है तो? बस अपने आप को रिलैक्स रखें और खुश रहें और दूसरों की खुशियों में शामिल हों, हसद ना करें, किसी से जेलस ना हो, और किसी कोई गम में है तो उसके साथ हमदर्दी का मुजाहरा करें और पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव रहें, अपने लिए भी आसानियाँ पैदा करें, अपने साथ रहने वाले लोगों के लिए भी आसानियाँ पैदा करें, लाइफ को एंजॉय करें और ऐसे मामला से दूर रहें जो आपके ज़हनी तनाव का शिकार हों, तकलीफ़ का बायस बने और जो माइग्रेन का बायस बने या दिमागी कोई भी और अमराज का बायस बने। तो पर अपनी लाइफ में आसानियाँ पैदा करें। गुड। तारिक महमूद साहब बहुत शुक्रिया। हम चलते हैं ज़रा डॉक्टर मोहम्मद खालिद की। डॉक्टर साहब, आपके पास 2 मिनट है, मैं चाहूँगी ज़रा डिटेल में हमारे नाज़रीन को आज क्या मैसेज देंगे माइग्रेन पेन से रेलेवेंट। जी। माइग्रेन पेन का एक रेलेवेंट तो सारी बात तकरीबन हो चुकी है। बात में ये कहना चाहूँगा सिर्फ कि अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं, दूसरे के लिए रास्ते हमवार करें। जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको आप सिर्फ उनके देखें, जैसे डॉक्टर हीरा ने कहा कि शेड्यूल उन्होंने ऐसा बनाया है और उसी तरह इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से अर्ली मॉर्निंग उठना और अपने काम को अपने टाइम से पहले फारिग करना। डॉक्टर तारिक ने कहा कि गाँव की लाइफ इसलिए बेहतरीन है कि उनकी ख्वाहिशात इतनी नहीं बढ़ाएं जितनी हमने बढ़ा ली। जितनी हम बढ़ाएंगे उतनी हम टेंशन में रहेंगे, परेशानी के बायस बनेंगी और ये परेशानी के बायस डिजीज़ के बीमारी। क्या डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर बीमारियां नहीं होती, सब जगह होती हैं, लेकिन उनकी क्वांटिटी कम है, हमारी क्वांटिटी ज़्यादा इसलिए कि हम अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। वो तमाम अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में बीमारियां बहुत ज़्यादा ये कि हमने अपनी ख्वाहिशात को बढ़ाना शुरू करा। बढ़ाने की वजह यही है, तो ज़िंदगी को आसान बनाएं और पुरसकून लाइफ गुजारें। एक बात मैं कहना चाहूँगा, एक तो ये जो माइग्रेन बीमारी है ये कोई जानलेवा डिजीज़ नहीं है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि अच्छा इसी के बिहाइंड जो है मेडिसिन जो इस्तेमाल करते हैं ना, तो वो रूटीन में खाना शुरू कर देते हैं। वो एक टाइम ऐसा आता है कि वो पेशेंट जो है एडिक्ट हो जाता है, पेन नहीं भी होता तो वो उसका इतनी आदी हो चुका होता है कि वो हर टाइम वो मेडिसिन, क्योंकि वो सेडेशन की मेडिसिन होती है उसको सुकून पहुंचाती है, वो फिर दीगर मसाइल पैदा करती है। तो आप मेडिसिन कम से कम इस्तेमाल करें, जब सीवियर तकलीफ हो जब आप कोई नॉर्मल मेडिसिन लें, वो ज़्यादा सेडेशन वाली मेडिसिन में ना लें तो बेहतर। बहुत अच्छी बात है उनकी। मोइनुद्दीन साहब 2 मिनट मैं चाहूँगी, 2 मिनट में एक अच्छी सी ब्रीफिंग कर दीजिए। जी। देखिए, किसी भी तकलीफ से बचने के लिए, जी सर, खास तौर पर माइग्रेन जी जी जो टॉपिक चल रहा है, जी जी जी, उसके लिए सबसे पहले यही है कि टेंशन न लें ना दें। बिल्कुल टेंशन फ्री रहें। मैंने तो सुना है टेंशन लेने का नहीं देने का। ये नहीं, देने का भी ना रखें ना, न दें ना लें। जी, गुड हो गया। भाई दूसरों को भी आप फ्री रखें, आप खुद भी फ्री रहें। ठीक है। पहले तो इसमें सबसे पहला तो ये। दूसरा ये कि अपने आप के लाइफ स्टाइल चेंज करें, कि जो अवामिल हैं उनको ना आने दें, मसलन नींद पूरी लें, ओके, मोबाइल को कम से कम यूज करें। ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप सारी रात उसी में लगे रहें। थोड़ी देर आपने देख लिया, जो कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है वो ली है, अपने पॉजिटिव यूज में उसको रखें। गुड, ठीक है। वेरी गुड, सुकून की नींद सोएं, आराम से उठे तो सारा दिन रिलैक्स रहेंगे, गुड। पूरे घर वाले रिलैक्स रहेंगे, आप भी। अगर आपने सारी रात बेचैनी में गुजारी तो उठते ही आपने उधम मचाना शुरू कर देना। अरे ये नहीं, बहुत वो अच्छी नहीं। बात अरे की। भाई, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल। अगर आप इस पूरी जो आपकी लाइफ ये नींद है 6 घंटे 8 घंटे, इट इज सफिशिएंट।
बुक लेकर उठे तो आप खुद भी रिलैक्स हैं, बिल्कुल ठीक। पूरे घर को आपने रिलैक्स किया हुआ ठीक है। तो सबसे पहले ये कि इन चीज़ें देखें, और अगर खुदा ना खासा कोई ऐसी तकलीफ हो भी गई है तो उसको दूर करने के लिए जिन चीज़ों से होती है उसी को दूर छोड़ दें। भाई टेंशन न लें, आराम करें, जितना आप आराम करेंगे, जितना आप रिलैक्स रहेंगे, आपकी तबीयत ठीक रहेगी, गुड। आपकी नींद पूरी हो गई, ठीक है, मसला हल हो गया। लेकिन अगर आप उसी में रहे कि नहीं साहब मैंने तो मोबाइल देखना ही देखना है, तो फिर घंटों तक देखना है। जब सुबह उठेंगे तो फिर टेंशन तो solution होगा, है, ये सर में solution। दर्द तो चलो। होगा। ठीक तो है, ठीक है। बचने के लिए ओके, सबसे ओके, पहले ये कि ओके। अपने आप ठीक है, टेंशन फ्री रहें, ठीक है, दूसरों को भी टेंशन फ्री रखें। ओके। साबिर सर, सबकी सर ये मैं चाहूँगी 2 मिनट आप भी इसके ऊपर कुछ बात। अच्छा, एक जब बार बार टेंशन करें, एक और चीज़ बताऊँ कि जब हम किसी और को देते हैं तो उससे ज़्यादा हम खुद उसमें मुब्तला हो जाते हैं। लेट्स सी जी साबिर साहब, ये आप बिल्कुल आपने सही कहा कि जब हम किसी को टेंशन देते हैं तो हम खुद भी टेंशन में होते हैं। ये ना कहें कि हम किसी को परेशान कर रहे हैं तो हम खुद परेशान नहीं होंगे। अच्छा, मेरा लाइफ में जो है बीमारियों का, मुश्किलात का, परेशानियों का आना जो है वो तो आती हैं, हमें उनसे लड़ना नहीं है, उनसे संभल के गुजरना है। ये परेशानियाँ, बीमारियाँ, मुश्किलात, मुसीबतें, ये आना जो है पार्ट ऑफ लाइफ है। अब इनसे हंस के गुजर जाना वो आर्ट ऑफ लाइफ है, जैसे पहले ही कहा था। वेरी गुड। तो हमने अपनी भी ज़िंदगी आसान बनानी है और दूसरों की भी, अपने लिए भी आसानियाँ पैदा करें और दूसरों के लिए। जो चीज़ आप बांटेंगे वही आपको वापस आएगी। मोहब्बतें बांटें, खुलूस बांटें, ये सारी चीज़ें जो जो हम दूसरों में, जो चीज़ हमें चाहिए वो हम दूसरों को देना शुरू कर दें तो वही चीज़ आपके पास आना शुरू हो जाएगी। दूसरों को सुकून दें, मोहब्बत दें, इखलास दें तो वही चीज़ फिर पलट के आपके पास आएगी। बहुत शुक्रिया साबिर साहब। हम चलते हैं डॉक्टर हीरा की तरफ। यू हैव 2 मिनट्स। मैं चाहूँगी आप भी एक खूबसूरत सा मैसेज विद कम्युनिकेट करके देखिए, migraine सबसे से। पहले तो ये है कि आपको ना अपनी डाइट का ख्याल रखना है। जो माइग्रेन पेशेंट्स होते हैं ना, तो उनकी अगर डाइट बेहतर होगी तो सबसे पहले तो आप उस सिस्टम में आ जाएंगे जो नेचर ने आपके लिए डिज़ाइन किया है। जो आर्टिफिशियल फ्लेवर्स होते हैं, बहुत सारे लोग जंक फूड्स, फास्ट फूड्स खा रहे होते हैं। रूटीन ऐसी होती है कि वो चिप्स, पापड़, पकोड़े, क्योंकि पाकिस्तान पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर जहाँ पे डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा है, तो क्योंकि यहाँ के लोगों का जो लाइफ स्टाइल है वो लेट नाइट जागना है और तले हुए खाना है, तो आप अगर सिस्टम में आएंगे ना, तो जो गांव के लोगों की खुराक होती है ना, देसी खुराक, जो सरसों का तेल होता है या जो नारियल का तेल है, जैतून का तेल है, आप इस तरह की अगर इसमें खाना पकाएंगे। अपनी डाइट में आप कोल्ड ड्रिंक्स हैं, कैफ़ीन है, चाय कॉफ़ी है, इसका इस्तेमाल कम करेंगे और डिहाइड्रेटेड नहीं रखेंगे अपने आप को, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, तो ये आप नेचर के करीब होते जाएंगे। जितना आप नेचर के करीब होंगे ना, तो जो आपकी जितने जिस समय बीमारियाँ हैं वो कम से कम होंगी। तो माइग्रेन भी उसी में से एक है। सिस्टम में रहें, स्केड्यूल अपना प्रॉपर मेंटेन बनाकर रखें, तो आप बहुत हद तक इन चीज़ों से बच सकते हैं। गुड। डॉक्टर तारिक महमूद, डायरेक्टर जियो लाइफ हॉस्पिटल, बहुत शुक्रिया सर आपका आने का। थैंक्स फॉर कमिंग बीन ऑन शो। डॉक्टर मोहम्मद खालिद साहब सर बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर कॉपरेशन। एंड डॉक्टर मोइनुद्दीन साहब सर बहुत शुक्रिया, गुड इन्फॉर्मेशन। डॉक्टर साबिर साहब बहुत शुक्रिया सर, बहुत ही लॉजिकल गुफ्तगू करते हैं। और डॉक्टर हमारे साथ हीरा कोमल, बहुत शुक्रिया मैम, आपने ख़वातीन का जिस तरह ब्रीफिंग की, और वाकई में इसमें कोई शक नहीं, हमें हर तरह की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बीन ऑन शो। जी नाज़रीन, तमाम मैं अपने मेहमानों का शुक्रिया और अपने नाजरीन का शुक्रिया करती हूँ जो मेरे प्रोग्राम को देखते हैं। नाज़रीन, मैं इंट्रो में भी आपसे कोई ना कोई मैसेज शेयर करती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा एक बात कहना चाहूँगी कि हमें, क्योंकि इब्तदाई तौर पे कभी आपने किसी पौधे को देखा है, किसी बेल को देखा है किसी दरख्त पे चढ़ते हुए, जब उसको जैसे जैसे पोजीशन दी जाती है ना, तो वो बेल अगर छोड़ दी जाए तो ज़मीन पर फैल जाएगी, और अगर उसको कोई डंडे पे लगाए तो उस पर घूम जाएगी, और उसको किसी दरख्त से किया जाए तो वो दरख्त पे चढ़ जाएगी। तो बिल्कुल हमारी ज़हनी सलाहियतें हमारे घर के एनवायरनमेंट और हमारे घर के बड़ों पर मुनहसर करती हैं। जब हम मेंटली हमारे घर वाले में प्रिपेयर करेंगे कि बेटा आपको लोग चीट भी करेंगे, आपको धोखा भी देंगे, तो इतना परेशान होने की या बदलाने की ज़रूरत नहीं है, उसको हैंडल करना सीखें। जब हम हैंडलिंग पावर करेंगे तो आपकी, इसका मतलब है विल पावर स्ट्रॉन्ग होती है, और जब विल पावर स्ट्रॉन्ग होती है तो योर माइंड इज़ स्ट्रॉन्ग। लेकिन हम बच्चे को यूज टू नहीं बनाते, और वो बच्चा जब बड़ा होता है तो उसको हर चीज़ यस चाहिए, ओके चाहिए, और जब उस तमाम चीज़ें नहीं मिलती तो वो एग्जॉस्ट होता है, क्योंकि उसने एनवायरनमेंट ऐसा देखा है। जब हम उन बच्चों की, मैं एक मिसाल दूँ, जिनको एक वालिदैन हर चीज़ खाने की जब आदत दे देते ना, तो वो कभी
मैं ये नहीं खाऊंगा नहीं कहते, लेकिन अगर जिनके माँ बाप ये कहें मेरा बेटा तो गोश्त के बगैर कुछ खाता नहीं है, तो एक दिन वो ही आपकी बोटियाँ नोचता है और वो ही एग्जॉस्ट होता है और वो ही वो तमाम चीज़ें हासिल करने के लिए पीक पर चला जाता है। फिर उसको अच्छा बुरा नहीं पता चलता और अपनी पर्सनैलिटी भी भूल जाता है। लेट्स सी, हमें शुरू से ही इनिशियली तौर पे मैं अपने आप को, बच्चे को भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कि फ़ाइट करनी पड़ती है किसी भी गोल मकसद के लिए, स्ट्रगल करनी पड़ती है और कठिन रास्ते भी होते हैं, शॉर्टकट नहीं करना चाहिए। लॉन्ग रास्ते से आखिरकार आपको आपका मकसद भी मिलेगा। जब हम कोई डॉक्टर भी बनते हैं ना, उसके लिए भी बहुत सारा प्रोसीजर होता है। लेट्स सी, कोशिश करती हूँ आप तक अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुँचाने के लिए। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफिज़।